ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, रोज पढ़ना है ना, तो ऐसा तो नहीं कि एक दिन का काम है, ये तो डेली पढ़ना है, तो पढ़ ही लो ना कम से कम, रट्टा मार लो। ऑर्गेनिक में भी यही पढ़ना है, मेडिकल में भी यही पढ़ना है, जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक पढ़ना है। अब कोई नई दिन तो आएगी नहीं, यही दिखाना चाहता। तो यहाँ पे मैंने एक स्टोरी पढ़ाया, इसमें एक नाइट्रोजन है, देखो सिर्फ एक ही नाइट्रोजन है, 6 मेंबर, इसमें 1 और 2 पे है, उसमें 1 और 3 पे है, उसमें 1 और 4। अब एक घर पे जाकर तुम्हारा काम है रट्टा मारने का, रोज स्टोरी रट्टा करो। ये हो गया 1 4, इससे ज़्यादा तो नहीं बना सकते। मैंने 4 रिंग बना दी, 1 नाइट्रोजन, 1 2 पे नाइट्रोजन, 1 3 पे नाइट्रोजन, 1 4 पे नाइट्रोजन, 4 स्ट्रक्चर बना दी, 1 1 2 1 3 1 4, ये अपना स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें क्या करना है, मैंने तुम्हें एक स्टोरी पढ़ाया था, इरेटोलिन, याद है ना? अब से इरेटोलिन होगा, इरेटोलिन मैंने बोला था साइज के लिए, ऐसा एक स्टोरी बताया था, इसको लिखते रहा था इरेटोलिन, और उसके बाद बोला था इपॉक। तो दो इरेटोलिन इपॉक बस रट लेना, वो साइज की स्टोरी था जो मैंने फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था, उसमें तभी बताया था इरेटोलिन इपॉक। अब इरेटोलिन इपॉक याद करते रहा करो। अब दो लेकर देखो, आईआर होगा तो कौन सा मेंबर होगा? 3 मेंबर, ईटी होगा तो 4 मेंबर, ओएल होगा तो 5 मेंबर, आईएन होगा तो 6 मेंबर, ईपी होगा तो 7, ओसी होगा तो 8। टर्म के बाद मैं उसकी बता रहा हूँ। इरेटोलिन इपॉक तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, ये सब चीजें थोड़ी कि एक दिन का काम है, डेली पढ़ना है, रिंग तो डेली पढ़ना है ना, ये भी डेली पढ़ना है। तो इरेटोलिन इपॉक मैंने तुम्हें बोला था, याद कर लेना, फिर वही मैं चीज बता रहा हूँ कि आगे फिर काम आएगा। अब तुम बनाओ, देखो 6 मेंबर मैंने 4 बना दिए, अब मेरे को स्टोरी रखना पड़ेगा, डी डार्क मिड आर। अब जितने 6 मेंबर है सबके लास्ट में क्या आएगा? ई। ये देखो सभी 6 मेंबर के लास्ट में क्या आएगा? ई। 6 मेंबर की बात करो, कहीं ई मत लगा देना तो कंफ्यूज हो जाओ। अब यहाँ देखो डी, अगर डी लगाना तो कितने नाइट्रोजन होंगे? 1। अगर डजीन, 1 2, मीडियन, 1 एजीन, 1 4। तुम्हें अपना समझ में आ जाएगा, तो प्रोनाउंसिएशन से समझ में। किसी ने तुमसे अचानक बोल दिया कि पैराजीन का स्ट्रक्चर बताओ, तो कम से कम स्टोरी याद होगा एजीन, मतलब 1 4, 6 मेंबर बनाओ 1 4, क्योंकि 6 मेंबर की स्टोरी है। ईडास मीडास, तो तुम्हें तुरंत 6 मेंबर बनाना, डीन बोले तो 1 बनाना, डजीन बोले तो 1 2 बनाना, मीडियन बोले तो 1 3 बनाना, एजीन बोले तो 1 4 बनाना, कोई टेंशन नहीं। ऐसा भी नहीं कि बहुत कंफ्यूज कर रहा है, अगर तुम ट्रिक से याद करोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अब सब में क्या लगा देना? प्यारी प्यारी लगा देना, सभी में प्यारी प्यारी लगा दो। अब मैं तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूँ। देखो प्यारी से स्टार्ट करना, जो का पायरी डी, जो का पायरी डी या डी लगा दो, समझना पायरी डी पहले बना दो, फिर प्यारी लगा दो, पायरी डजीन, सिर्फ उतना ही चेंज होगा, बाकी चेंज होगा। पायरी डी, इसका नाम क्या होगा? पैराजीन। तुम बोलो सर इसमें प्यारा लगा दिया, क्योंकि यहाँ देखो ये वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, ये देखो वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, इसे आई को मैंने हटा दिया, वॉवेल से स्टार्ट होगा तो आई को हटा, पहले वाले वॉवेल को हटा देते, तो यहाँ सब प्यारी प्यारी को प्यारा होगा। ये देखो प्यारी 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 प्यारा। अब उसका रीजन भी है, इसमें देखो डी से स्टार्ट हो रहा है, इसमें देखो डी से स्टार्ट हो रहा है, इसमें देखो एम से स्टार्ट हो रहा है, ये किससे स्टार्ट हो रहा है? ए से। अब ए से स्टार्ट हो रहा है मतलब वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए मैंने पहले वाले वॉवेल को क्या किया? हटा दिया। तो वॉवेल से स्टार्ट हो रहा था, इसलिए पहले वाले वॉवेल को मैंने हटा दिया। समझ में आ गया? अब स्टोरी देखो, मैंने तुमसे बोला डी का मतलब हो गया डी, ये हो गया डार्क डजीन, ये अपना मिड मीडियन, ये अपना आर एजीन, ये अपना हो गया डीडास मीडास। स्टोरी से अगर तुम्हें याद होगा, अब चारों रिंग रोज पढ़ना है। देखो और रिंग में भी तुमने अभी पढ़ लिया होगा, सबको चारों रिंग याद होगी, सिर्फ डी याद कर दो। और 6 मेंबर में क्या लगता है? ई, तो डी से समझ जाओगे 1 नाइट्रोजन, डजीन 1 2, मीडियन 1 3, एजीन 1 4। अब मैंने ट्रिक्स भी तुम्हें बता दिया, प्यारी पायरीडीन, इमेजिंग करो, पायरीडीन एक बना
पायरी डजीन एक दो बना, पायरी मिडी एक तीन बना, मिड लगा, मिड मतलब एक तीन, पायरा जी मतलब एक चार। समझ में आया? तो ये अपना स्टोरी हो गया, कैसे याद रखना है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। जब आएगा तो मैं तुम्हें बताते हुए चलूंगा कहाँ पे क्या लगाना है। जब भी मैं तुम्हें बोलूँ फरदीन, दीन तो लगा है ना, फरदीन मतलब दीन मतलब पायरी। अगर मैं बोलूँ प्राजी, प्राजी तो पायरा जी। अभी मैं उनकी स्टोरी बताऊंगा। प्राजी का इसका तो कहीं यूज होता ही नहीं, इसका स्टोरी नहीं बना रहा है क्योंकि इसका कहीं यूज नहीं है, बस इसकी कोई भी नहीं, कोई भी डर नहीं पड़े। तो अगर मैं फरदीन बोलूँ, फरदीन इसके नाम में है डीन। तुम्हारे काम का बस डीन है, अगर तुम डीन याद नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। डीन ही मतलब वन नहीं, पायरी डीन। स्टोरी में बोलो फरदीन, डीन डीन, फरदीन पायरी डीन, इसका कोई यूज होता नहीं है। मैंने बोला पिरामिड, पिरामिड अभी मैं बोला स्पेलिंग में चेक करते रहना। मैं बोला मीड, मीड मतलब पिरामिड, पिरामिड पायरीमिडी। जब भी मैं पिरामिड में जाने से बोलो पायरीमिडी नहीं बनाना, पिरामिड पायरीमिडी। तो जब पिरामिड में जाओगे तो पायरीमिडी बनाना। अगर मैं बोलूँ प्राजी, प्राजी होता है ना, प्राजी से प्राजी होता है और ये नहीं लिखना है, जेड लिखा। जब भी जी बोलूँ जेड लगाएगा, प्राजी होता है ना, प्राजी, प्राजी नाम होता है ना, तो सरदार जी बोलो तो प्राजी। तो प्राजी बोला तो पायरा जी नहीं बनाना, प्राजी पायरा जी, पिरामिड पायरीमिडी, फरदीन पायरीडीन। मैंने बता दिया इसका कोई यूज होता नहीं है। ये स्टोरी याद कर लो, आगे काम आएगा। इसका काम खत्म हो गया। तो ये मैंने बेसिक में समझा दिया, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब स्टोरी मत भूल जाना, स्टोरी रट्टा मार लो सब लोग। ईदाद मीदाद ईदाद मीदाद रखते रहना। डीन सब में क्या लगा देना, ईन, पायरीडीन, पायरीडजीन, पायरीमिडीन, पायराजीन। अपने मर्जी थोड़ा दिमाग लगा देना, काम खत्म हो गया। पूरा बेसिक मैंने पढ़ा दिया। अब अपन स्टार्ट करते हैं कौन सा चैप्टर, सेरेटिव विप्रोनिक। तो पूरा बेसिक हो गया। अब तुम आराम से स्ट्रक्चर बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस तुम्हें स्टोरी अगर दिमाग में बैठ गई तो कभी स्ट्रक्चर नहीं भूलोगे, तो इतने सारे स्ट्रक्चर माइंड में सेट नहीं हो पाएंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर कौन सा, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक। अभी तुम्हें कोलोजी में अच्छे से पढ़ना। मैंने तुम्हें पहले ही बोला सेमेस्टर एग्जाम में थ्योरी बहुत ज़्यादा लिख के आना ही पड़ेगा, है ना। कभी पाठक सर पढ़ाएंगे तो पूरा थ्योरी लिख के रख, इससे हिप्नोटिक की डेफिनेशन, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे लिफ्ट करेगा बारबीचुरेट, पूरा डायग्राम बनाया करो। कौन सा डायग्राम, कोलोजी वाला डायग्राम कुछ बोरिंग होता है, बस मेम्ब्रेन बनाना है और बना दिया तो ये क्या है, बना गया, फाइबर पोलराइजेशन हुआ, वो सब बनाया करो, तभी नंबर मिलते हैं, है ना। तो हर चीज़ को डायग्राम वाइज रिप्रेजेंट किया करो कि पहले मेम्ब्रेन बना दिया, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, बढ़िया कॉपी भरती तभी अच्छा है, ठीक है, नंबर भी अच्छे मिलते हैं। तो पूरा डायग्राम बनाया करो, रिसेप्टर बना दिया करो, पूरा गेट कराते हुए दिखा दिया करो, उसको पूरा डायग्राम वाइज रिप्रेजेंट किया करो, लेकिन या फिर सर तभी नंबर देते हैं, तो नंबर नहीं देते। अब तुम जितना अच्छे उसको रिप्रेजेंट करो उतना अच्छा है। इससे लड़कियाँ वगैरह कितना बहुत अच्छा बनाती है, उनको नंबर अच्छे मिल जाते हैं। वहाँ नॉलेज का नंबर आप कितना अच्छा रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो आपको रिप्रेजेंट भी करने के लिए तुम्हें नॉलेज ही चाहिए फिर से, है ना। कुछ भी लिख के आओगे नंबर नहीं मिलेगी। तो वहाँ रिप्रेजेंट करने का कितना अच्छा तरीका है तुम्हारे पास, कितना अच्छे से उसको पॉइंट वाइज बना रहे हो कि ड्रग आया, फिर एक किया, फिर यहाँ निकला, हाइपर पोलराइजेशन हुआ, है ना। उनकी राइटिंग भी अच्छी है, नंबर तो अच्छे मिल जाते हैं, उन लोग लिखते ऐसे ही बना। तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखा करो, उसको रिप्रेजेंट बहुत अच्छे से करना। जितना अच्छा रिप्रेजेंट, वहाँ थोड़ी तुम्हें पता है टॉपर है कि गधा है ना, वो तो काफी बड़ा बड़ा चेक करते हैं, बस उल्टा सीधा तो पूरा काट खत्म, 0 नंबर। उनको कहीं भी अगर उल्टा सीधा दिखा, अगर उनको लग रहा है कुछ भी लिख रहे हो तो फिर आगे भी नंबर नहीं देते, इसे टुकड़ा होता है तो आधे लोग, है ना। तो कॉपी वहाँ पे ऐसे ही, कोई ऐसा नहीं बैठ के बहुत अच्छे से चेक कर रहा है, वहाँ तो कोई कॉपी होता है, पैसे कमाना रहता है। तो वहाँ पे तुम्हें एक नज़र में अच्छा दिखना चाहिए, कॉपी बहुत अच्छा लिख रहे हो, उसको दिखना चाहिए कि नॉलेज है तुम्हें, ऐसे नहीं कुछ भी लिख रहे हो। अगर उसको मान लो एक कॉपी चेक भी कर रहा है और बीच में भी उसको दिखा तो फिर पीछे भी नंबर काट देता है, फिर वापस आ जाता है, समझ में आ जाता है गधा है, पेन में भी पकड़ा ही जाता है। कॉपी चेक करने वाले भी समझ में आ जाता है, वो चेक कर रहा है, लास्ट में उसको लगा ये कुछ भी दिख रहा है, फिर से एक बार जल्दी से देख लेता है कि फिर करके भी काट देता है।
ना, इसीलिए ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी लिख के आ जाए पास हो जाए, तो कोई भी पास हो जाता है। उसमें से क्या रहता है, एक नज़र में समझ में आ जाता है कि उसका पॉइंट है या नहीं है, उससे रिलेटेड है या नहीं है, कहीं भी समझ में आ जाता है कि कैसा है। तो इसीलिए थोड़ा सा उस चीज़ को रिलेटेड लिखा करो और अच्छे से उसको रिप्रेजेंट किया करो कि डेफिनेशन लिखो पहले, मेटाफिजिक्स लिखो, क्लासिफिकेशन में पहले एक एक स्ट्रक्चर ही बनाओ, बहुत होता है एक स्ट्रक्चर, क्योंकि एक स्ट्रक्चर बनाते बनाते 10 हो जाते हैं। तो सब कुछ बैलेंस हो गया, पेपर डिटेल भी हो गया, सिंपल भी हो गया, क्लियर हुआ अच्छे से। अब इसमें से क्या करना, जो सेटिव अपना हिप्नोटिक्स है, तो यहाँ पे जब तुम बनाओगे तो दिमाग में मैं बस थोड़ा सा ही बता रहा हूँ डेफिनेशन कि सेटिव हिप्नोटिक का यूज क्यों करते हैं, है ना, कि सेटिव हिप्नोटिक आर ड्रग रिलैक्स माइंड, माइंड को क्या करता है, जैसे कभी-कभी बहुत टेंशन में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, बहुत टेंशन होती है, तो नहीं हो पाता काम। तो ये जो मेडिसिन तुम अगर खाते हो तो माइंड क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है, नींद नहीं आती, विदाउट प्रोड्यूसिंग स्लीप, नींद नहीं आएगी, बस माइंड तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, अच्छा लगने लगेगा। तो माइंड को बस रिलैक्स कर देते हैं। जैसे तुम्हारा हेडेक वगैरह होता है तो खा लेते हो ना, सेरिडॉन वगैरह कुछ भी डिस्प्रिन, तो माइंड सही हो जाता है, ठीक है, वो वाला चीज़ है। यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं किसका, हिप्नोटिक की बात कर रहे हैं। तो हिप्नोटिक मतलब होता है हिप्नोटाइज करना, मतलब आदमी शांत हो जाता है, रिलैक्स। तो वही इनका कंसेप्ट है कि सेडेटिव हिप्नोटिक दोनों ड्रग एक ही है, बस डिफरेंस होता है, सेडेटिव का मतलब होता है लो डोज और हिप्नोटिक का मतलब क्या होता है, हाई डोज। अगर हाई डोज पे दे दो तो बैठा रहेगा, ठीक है, बस हिप्नोटाइज जैसा होता है। तो सेडेटिव भी वही है, हिप्नोटिक भी वही है, सीएनएस की ड्रग है। तो ये क्या करते हैं, काम करते हैं माइंड को क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। आदमी टेंशनाइज है, टेंशन में रहता है तो टेंशन कम हो जाता है। अब तुम उसको छोड़ो, तुम बिना दवाई खाए कहाँ जाते हो, मंदिर जाते हो ना, जब बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, एग्जाम आता है, चलो भगवान के पास चलते हैं। तो तुम एक साइकोलॉजिकली देखो, प्रैक्टिकली चीज़ है कि तुम जब भी मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, कहीं भी जाओ, तो तुम्हें थोड़ा सा मन में शांति मिलती है ना, अरे यार अच्छा लग रहा है, मंदिर हुआ, ठीक है। वहाँ जाके तुम्हें कभी भी देखना, कितना भी थके रहो, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है, लेकिन आदमी मंदिर में जाने के बाद आदमी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा लगता है, सामान एकदम। तो वहाँ वैसा रहता है, इन्वायरमेंट भी वैसा रहता है, तो आदमी को थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो जाता है, अच्छा लगता है कि चलो मंदिर से आए, भगवान से बोल के आ गए, अच्छा हो गया, माइंड फ्रेश हो गया, रिलैक्स हो गया। तो तुम्हारा माइंड क्या था, ऑफ था, और मंदिर जाने के बाद क्या हो गया, ऑन हो गया। मेरा एक बोलने का तरीका है, ऑन करो माइंड को, ऑन हो गया। कहाँ जाने के बाद, मंदिर को क्या बोलते हैं, पिरामिड। जब भी मैं मंदिर का बोलूँ, तुम पिरामिड को याद रखना, पिरामिड में गए थे, तो पिरामिड में जाने के बाद तुम्हारा माइंड क्या हो गया, ऑन हो गया। ऑफ था पहले, ऑफ का मतलब टेंशन था, ऑफ था। तो जब मंदिर गए, पिरामिड में गए, तो क्या हो गया, ऑन हो गया। ऑन मतलब कीट ऑन हो गया, मतलब कीट ऑन हो गया, मतलब माइंड अच्छा हो गया। कभी भी पिरामिड में जाओगे तो ऑन हो जाओगे। अब इसकी जो क्लास है, फर्स्ट क्लास लिख लेना, कौन सा, मोस्ट आईएमपी क्लास, बारहवीं एसिड। अब मैं देखो बना पाता हूँ, पहली क्लास लिख लेना बारहवीं एसिड। अब मैं बारहवीं एसिड बोलूँ चाहे बारहवीं बोलूँ, एक ही बात है। तो पहली क्लास में पढ़ा रहा हूँ सेडेटिव हिप्नोटिक की, फर्स्ट क्लास पढ़ा रहा हूँ बारहवीं एसिड। अब तुम्हें बारहवीं एसिड कभी भी पढ़ोगे जिंदगी में, 10 साल बाद भी पढ़ोगे बारहवीं एसिड, तो तुम्हें याद आ जाएगा कि उसका स्ट्रक्चर कैसा था। नहीं अगर तुम स्टोरी से याद नहीं करो तो भूल जाओगे। तो तुम एक बार खुद से बनाना, मैं स्टोरी बता दूं। बार बार कहाँ जाना, पिरामिड में। जब भी मंदिर बोलो पिरामिड में, बार बार कहाँ जाना, पिरामिड में। अगर तुम पिरामिड में, सिंपल सा तरीका, पिरामिड में जाओ, बार बार पिरामिड में जाना, और पिरामिड में जाके ट्राई करना, ऑन हो जाओ। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पिरामिड में जाके ट्राई करो, ऑन हो जाओ, है ना। पिरामिड में जाके ट्राई करो, ऑन हो जाओगे, क्योंकि तुम ऑफ हो गए थे। इसलिए तो अपन ड्रग पढ़ रहे थे, हिप्नोटिक क्या करेगा, ऑन कर देगा। तो तुम्हें मैं बोलो पिरामिड में जाके ट्राई करो, ये पर ट्राई करके देखो, है ना। ट्राई करना, तुम ऑन हो जाओ, मतलब कभी मंदिर जाके देखना तो ऑन हो जाओगे, अच्छा लगता है, माइंड फ्रेश हो जाता है, अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है ना। बहुत टेंशन नहीं है, अच्छा होगा, माइंड रिलैक्स हो गया। आधे घंटे 15 मिनट बैठ जाओगे, अच्छा लगने लगता है। तो तुम दिमाग में बैठा दो कि बारहवीं एसिड मतलब मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, बार बार पिरामिड में जाना, ट्राई करना, ऑन हो जाओ, ठीक है। अब बार बार से क्या, बारहवीं एसिड, सेम स्टोरी तो बनेगा नहीं। बार बार जाना तो बारहवीं एसिड याद आ जाएगा, इसी की स्टोरी है। तो बार बार जाना मतलब बारहवीं एसिड, कहाँ जाना, पिरामिड में जाना। पिरामिड से क्या होगा, पिरामिड में जाके ट्राई करो,
पिरामिड में जाके ट्राई करो ओन हो जाओ। अब इसके स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? पहले पिरामिड बनाना, फिर ट्राई बोला ट्राई करो, पिरामिड में जाकर ट्राई करो ओन हो जाओ। तो ट्राई तो करो, तुमसे बोलते ना ट्राई करो, और ट्राई करो तभी तो पता चलेगा ना क्या है, ओन होते हो कि नहीं होते हो। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ट्राई करो ओन हो जाओगे, ट्राई करने से बोल रहा हूँ, जब तक ट्राई नहीं करोगे पता कैसे चलेगा। तो पिरामिड बनाना और ट्राई करना तो ओन हो जाओगे। ओन का मतलब क्या होगा? कीटो स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? सबसे पहले क्या बनाओगे? पिरामिड। तो बार-बार का तो मतलब होगा बारबीक्यूरी, तो क्लासिफिकेशन का नाम है। तो बार-बार का तो मतलब हो गया बारबीक्यूरी के सीरीज, तो क्लासिफिकेशन हो गया। पिरामिड का स्ट्रक्चर कैसे होगा? ऐसे ही होगा। नाइट्रोजन कहाँ होगा? 1 और 3 में। ये हो गया, बॉन्ड बाद में लगा लेना, क्योंकि अभी ओन लगाना है तो डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते। ये होगा पिरामिड। समझ में आ गया? डबल बॉन्ड क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मुझे अभी क्या करना है? पिरामिड में जाके ट्राई करो तो ओन हो जाओगे। कितने ओन लगाना है? 3 बार। 3 बार लगाना है। और मैं ओन लगाऊंगा तो डबल बॉन्ड नहीं लगा सकता, तो वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी। तो पहला ओन कहाँ लगेगा? दोनों के बीच में, फिर लगेगा 4 पे, फिर लगेगा 6 पे। तो ये अपना स्ट्रक्चर बन गया किसका? बारबीक्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बन गया। ये अपना बन गया बारबीक्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। यही होता है बारबीक्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? ये अपना स्ट्रक्चर बन गया किसका? बारबीक्यूरिक एसिड का। रट्टा नहीं मानना पड़ेगा, ना कोई कंफ्यूजन होगा, अपने मन से बना लेना। पिरामिड में जाना, ट्राई करना, ओन हो जाओगे, गारंटी। पायरीमिडीन बनाना, पिरामिड का मतलब होता है 1 3, पिरामिड मतलब होता है 6 मेंबर 1 3, 3 डबल बॉन्ड दो लगाना। डबल बॉन्ड दो कैसे लगाते हैं मैंने सिखा दिया, ये रट नहीं पाओगे। पहला डबल बॉन्ड दोनों के बीच में लगाना, फिर हेटेरोएटम के बगल में, फिर हेटेरोएटम के बगल में। हेटेरोएटम के बगल में लगाना तो ये बन गया अपना कौन सा? बारबीक्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बन गया। अब बारबीक्यूरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर बना, इसमें अब अपन देखते हैं इसका जो टॉटोमेरिज्म कराओगे अगर। अब मैं तुम्हें इसका डिटेल पढ़ा रहा हूँ, जैसे यार बता रहा हूँ, सब कुछ इसका बताते जाता हूँ। ये अपना बन गया बारबीक्यूरिक एसिड, ये अपना हो गया बारबीक्यूरिक एसिड। अब इसमें से क्या होगा? इसमें कितनी बार टॉटोमेरिज्म हो सकता है? और कभी भी ध्यान रखना, एक बार रिएक्शन होगी तो एक ही बार टॉटोमेरिज्म होगा। ऐसा नहीं एक बार सब जगह हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता केमिस्ट्री में। या केमिस्ट्री में कभी भी रिएक्शन कराओगे तो 1 टाइम 1 प्लस ही निकल रहा है, H प्लस। ऐसा नहीं तुमने एक साथ बहुत सारे H प्लस निकाल दिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक बार H प्लस निकलेगा, मान लो 30 मिनट में एक बार H प्लस निकल रहा है, तो फिर 30 मिनट में दूसरा H प्लस निकलेगा। ऐसे नहीं 2 H प्लस एक साथ निकले, ऐसा कभी नहीं होता। एक बार में एक ही H प्लस निकल सकता है, एक ही हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर सकता है। एक साथ 2 हाइड्रोजन फिर थोड़ी देर बाद करेगा, फिर थोड़ी देर बाद करेगा, टाइम लेगा, लेकिन एक साथ पूरी रिएक्शन नहीं होती। अब ये जो बारबीक्यूरिक एसिड है, इसको मैं क्या बोलूं? कीटो फॉर्म। अभी तुम्हें समझ में नहीं आता क्या बनाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हें कांसेप्ट क्लियर है तो सिंपल है सब के लिए, ये देख के डर जाओगे। इसको बोलते हैं कीटो फॉर्म। ये अपना कीटो फॉर्म है। क्यों है मैंने बता दिया। इसी को बोलते हैं लैक्टम, क्यों भी बता दिया। ओके, कीटो को ही बोलते हैं, लैक्टम हर जगह नहीं बोलते। अगर साइक्लिक अमाइड होगा तब लैक्टम होगा। ये अपना कीटो बन गया। अब इसका अगर मैं टॉटोमेरिज्म करा दूं, तो टॉटोमेरिज्म कराऊंगा, इसका अगर मैंने टॉटोमेरिज्म करा दिया तो मुझे बस इतना बता दो, इसका टॉटोमेरिज्म सबसे पहले कहाँ होगा? जल्दी से बताओ, इसका टॉटोमेरिज्म सबसे पहले कहाँ होगा? 2 हेटेरोएटम के बीच में, वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। कोई 2 हेटेरोएटम के बीच वाला जो होता है ना, सबसे ज्यादा एक्टिव यही होगा, 2 नंबर वाला। सब कुछ यही होगा, सॉल्ट भी यही बनेगा, टॉटोमेरिज्म में सबसे पहले यही होगा, जो भी यहीं से निकालना है, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी यही होगा। तो 2 हेटेरोएटम के बीच वाले को, जो कि बाद में बताऊंगा ऑर्गेनिक में, जो रिजोनेंस बनाते हैं, तो इसके बगल में ये भी है, इसके बगल में ये भी है, उसमें ज्यादा रिजोनेंस बनेंगे, रिजोनेंस। तो 2 हेटेरोएटम के बीच वाला जो होगा वो सबसे ज्यादा क्या होगा? रिएक्टिव होगा। अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले टॉटोमेरिज्म कहाँ होगा? ऐसे नहीं कहीं भी करा के मन, ऐसा नहीं होता, केमिस्ट्री में रूल होता है। तो 2 हेटेरोएटम के बीच में, और ये हेटेरोएटम तो दिख नहीं रहा है, तो 2 हेटेरोएटम के बीच में मतलब 2 नंबर वाला ही सबसे पहले पार्टिसिपेट करेगा। तो सबसे पहले टॉटोमेरिज्म कहाँ होगा?
यहीं पे होगा। इसका अगर मैं टॉटोमेरिज्म करा दूँ तो ऐसा दिखेगा। अब मैंने सब कुछ इसे पहले पढ़ा दिया था, टॉटोमेरिज्म कराऊंगा। अब 1 और 3 में कंफ्यूज मत होना, वो एक ही है। यहाँ पे आ जाएगा OH, ये अपना हो गया कीटो से क्या बनेगा इनॉल, ये अपना बना इनॉल, इसी को बोलते हैं लेक्टिन। अब क्वेश्चन ये आया था जीपेट में, मैं तुम्हें जीपेट को भी बता दूं इसलिए चल रहा हूँ। क्वेश्चन क्या पूछता है जीपेट में, क्वेश्चन ये आता है कि लेक्टम लेक्टिन टॉटोमेरिज्म किस प्रोडक्ट में होता है, तो समझ जाओगे। लेक्टम लेक्टिन टॉटोमेरिज्म कहाँ दिखेगा, देखो दिख रहा है ना, ये जो 12वीं जो उसमें क्वेश्चन ये पूछा था कि लेक्टम लेक्टिन टॉटोमेरिज्म किसमें होगा, उसने ऑप्शन दिया था बारबीट्यूरिक एसिड में होगा और भी ड्रग दी थी, तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि उसमें भी होता है क्या, इसी में होता है। तो एक तो मैंने अभी पढ़ा दिया बारबीट्यूरिक एसिड तो होता है, देखो लेक्टम लेक्टिन टॉटोमेरिज्म होगा, इसमें बारबीट्यूरिक एसिड में होगा, तो ये बन गया लेक्टम लेक्टिन टॉटोमेरिज्म, कोई प्रॉब्लम नहीं। कीटो से क्या बनेगा इनॉल, मैंने एक बार करा दिया। सॉल्ट कहाँ बनेगा, अगर मैं NOH से रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बनेगा सोडियम सॉल्ट। सोडियम सॉल्ट क्वेश्चन ने पूछा था जीपेट में कि सॉल्ट फॉर्मेशन किस पोजीशन पे होता है, बता दो क्या लगाओ 6 पे कैसे करा दोगे, सॉल्ट कहां होगा 2 पे है ना, सेकंड पोजीशन पे सॉल्ट बनता है। अरे जहां सबसे पहले टॉटोमेरिज्म होगा वहीं तो सॉल्ट बनेगा ना, कॉमन सेंस है। उसने क्वेश्चन ये पूछ लिया था कि लेक्टम लेक्टिन टॉटोमेरिज्म कहां होगा, ये क्वेश्चन बता दिया। उसने बोला था सॉल्ट फॉर्मेशन कहां होता है, तो सेकंड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे, 6 पोजीशन पे, 5 पोजीशन पे। अब तुम्हें नॉलेज ही नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। तो तुम्हें पता है कि दोनों के बीच वाला ही सबसे बड़ा है, रिएक्टिव है, दो एटम के बीच मतलब सेकंड नंबर वाला, तो सबसे पहले सॉल्ट कहां बनेगा, सेकंड पे ही बनेगा। ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया जीपेट वाला, वहां ऐसे क्वेश्चन पूछता है जीपेट में कि सॉल्ट कहां बनेगा, टॉटोमेरिज्म किसमें होगा, वहां ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो ये भी अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सॉल्ट मैं बना के नहीं बता रहा, समझ जाना सॉल्ट कैसे बनेगा, क्लियर हो गया। NOH से रिएक्शन कराऊं तो यहाँ क्या बनाएगा सोडियम सॉल्ट। अगर मुझे सॉल्ट बनाना पड़े कभी अभी मैं पढ़ाऊंगा, तो अगर मैं NOH से रिएक्शन करा दूं तो H2O क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, यहाँ से OH निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा H, और अपना क्या बना लेगा सोडियम सॉल्ट। ठीक है, ये बन गया सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट। तो जब भी तुम्हें सॉल्ट बनाना हो, सोडियम सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट, जो भी बनाना हो, तुम बोलोगे सर यहाँ NOH से क्यों रिएक्शन कराए, क्योंकि इसका नेचर कैसा है एसिडिक, एसिडिक नेचर है तो किससे रिएक्शन कराओगे बेस से। बारबीट्यूरिक एसिड का नेचर एसिड है ना, कॉमन चैप्टर का नाम ही एसिड है बारबीट्यूरिक एसिड, और बारबीट्यूरिक एसिड है तो नेचर कैसा होगा एसिडिक, और एसिडिक नेचर होगा तो किसके साथ सॉल्ट बनेगा बेस के साथ, किससे मैंने बेस के साथ सॉल्ट बनाया है, ऐसा थोड़ी किसी के साथ सॉल्ट बनाते। तो इसका नेचर एसिडिक है, इसलिए मैंने सॉल्ट बनाया बेस के साथ, वो बन गया सोडियम सॉल्ट, और बारबीट्यूरिक एसिड सोडियम बारबीट्यूरेट बन गया। समझ में आ गया। अब मुझे नेक्स्ट पॉइंट बताओ, जो अगला क्वेश्चन आया था जीपेट में, उसने क्वेश्चन ये पूछा था कि बारबीट्यूरिक एसिड में कितने कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होंगे, कितने लेक्टम लेक्टिन टॉटोमेरिज्म होंगे, देख के बता सकते हो कितनी बार टॉटोमेरिज्म हो सकता है, कितनी बार लेक्टम लेक्टिन टॉटोमेरिज्म हो सकता है। उसने ही क्वेश्चन पूछ लिया, उसने लेक्टम लेक्टिन पूछा था कि लेक्टम लेक्टिन टॉटोमेरिज्म कितनी बार होगा, लेक्टम लेक्टिन कितनी बार होगा, ठीक है 3 बार हो सकता है। 1 बार 3 बार क्यों हो सकता है, देखो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। कितनी बार टॉटोमेरिज्म हो सकता है, 3 बार हो सकता है। उसने बोला था कितनी बार टॉटोमेरिज्म हो सकता है ना, डॉक्टर तो ये बोल रहे कितनी बार हो सकता है, कितनी पॉसिबिलिटी है, इसमें कितनी बार टॉटोमेरिज्म हो सकता है, 3 लेक्टम लेक्टिन टॉटोमेरिज्म पॉसिबल इन बारबीट्यूरिक एसिड। समझ में आया, 3 लेक्टम लेक्टिन टॉटोमेरिज्म पॉसिबल इन बारबीट्यूरिक एसिड। ये अपने 3 क्वेश्चन मैंने यही बता दिए जीपेट वाले। लेक्टम लेक्टिन बारबीट्यूरिक एसिड में होता है, 3 लेक्टम लेक्टिन 3 क्यों होता है समझ में आ गया ना, केवल थोड़ा सा रखना पड़ रहा है, तुम्हें देख के समझ में आया 3 बार ही होगा, कराओ उससे ज्यादा करा ही नहीं पाओगे। एक बार यहाँ हो सकता है, एक बार यहाँ हो सकता है, एक बार यहाँ, इससे ज्यादा कैसे करा, तो 3 ही तो है, 3 ही तो फंक्शनल ग्रुप है, 3 ही बार होगा। तो 3 टाइम लेक्टम लेक्टिन टॉटोमेरिज्म पॉसिबल इन बारबीट्यूरिक एसिड, 3 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। ये भी क्वेश्चन हो गया। सॉल्ट कहाँ बनेगा, 2 भी, ये भी बता दिया। तो मैंने जितने क्वेश्चन इसके आए थे उतना बता दिया। अब अगर तुम्हारे सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ऐसे आ रहा हो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ बारबीट्यूरिक एसिड, कोई ऐसे
ACR आएगा ना तो सबसे पहले यही बना के आना, बारबीक्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना। अब ACR तुम लिख रहे हो, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप लिख रहे हो और स्ट्रक्चर ही गलत बना रहे हो, तो क्या ACR लिखोगे फिर, है ना? तो ACR में फंक्शनल स्ट्रक्चर गलत मत बना के आना, उसका काम ही यही है। ACR का मतलब होता है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, मतलब बोल रहा है स्ट्रक्चर में चेंजेस करो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, एक्टिविटी बढ़ रही है या कम हो रही है। तो ACR में सबसे पहले रिंग बनाना, टॉटोमेरिज्म कराना, जितने मैंने पॉइंट बताया सब लिखना, कितनी बार टॉटोमेरिज्म होगा, कितनी सॉल्ट कहाँ बनेगा, सब तुम्हें ACR में लिखना पड़ेगा। समझ में आया? इतना तो तुम्हारा एक पेज में यही ACR में भर जाएगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कहाँ पे क्या क्या चेंजेस करना है, ACR ही बता रहा हूँ। ये तुम्हारा अलग से क्वेश्चन आएगा सेमेस्टर में, ये 4-5 तो ACR आनी है, कंफर्म है। क्या? अब इसमें से देखो, ये तो पूरा तुम्हें लिखना ही, उसमें डिटेल्स क्लियर हो गया अच्छे से, उसका काम खत्म। अब ऐसे ACR में डायरेक्ट कभी मत लिखा करो, पहले जनरल स्ट्रक्चर बनाया करो, जो भी जनरल है, क्या प्रॉपर्टीज है वो बताया करो, सब कुछ बताना है उसमें। तो पूरे पॉइंट्स एकदम सिस्टमेटिक लिखा करो जब भी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप लिख रहे हो तब। अब इसमें से क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे, बेयर साइंटिस्ट, है ना? बेयर साइंटिस्ट ने ये देखा ना, जो अपना बेयर साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, इसके लगभग 100 कंपाउंड बनाए उन्होंने, मतलब उन्होंने सब लगा के देखा और फिर देखा कि कौन सी ड्रग काम करेगी, वो ड्रग मार्केट में आ जाती है। तो इन्होंने बहुत सारे इसके डेरिवेटिव्स बनाए, ये CSC लगाने का, बेंजीन लगाने का, C2H5 लगाने का, 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, सब लगा के देखा। अब उन्होंने क्या देखा, ये जो बारबीक्यूरिक एसिड है, देखते जाना कि नो एक्टिविटी itself, नो एक्टिविटी इन बारबीक्यूरिक एसिड। बारबीक्यूरिक एसिड में कोई एक्टिविटी नहीं होती, है ना? itself नो एनी एक्टिविटी इन बारबीक्यूरिक एसिड रिंग, itself नो एनी एक्टिविटी इन बारबीक्यूरिक एसिड रिंग। उन्होंने देखा कि इसकी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, मतलब ब्रेन को क्रॉसिंग कर पा रहा है, ब्लड ब्रेन बैरियर को, क्योंकि तुम्हें पढ़ना का CNS में करना है ना, और CNS में जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। जब तक ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा तब तक वो CNS में जाएगा ही नहीं, तो ये CNS में जा ही नहीं पा रहा, है ना? तो इससे नो एनी एक्टिविटी इन दिस रिंग, इस रिंग में कोई भी एक्टिविटी नहीं होगा, मतलब कोई भी बारबीक्यूरिक एसिड एक्टिविटी शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, उन्होंने ये देखा क्यों नहीं कर पा रहा है, इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये क्या होता है, टॉटोमलाइज हो जाता है ना? वो सब तुम्हें नहीं लिखना है, बस ये लिखना है कि इसकी कोई एक्टिविटी नहीं होती। उन्होंने देखा क्यों नहीं शो कर रहा है, क्यों नहीं घुस रहा है, ब्लड ब्रेन बैरियर में जा क्यों नहीं रहा है, क्या प्रॉब्लम होगी। तो उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है, इसमें टॉटोमेरिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये भी टॉटोमलाइज हो रहा है, ये भी टॉटोमलाइज हो रहा है, ये भी सब के सब टॉटोमलाइज हो गए, इसीलिए वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर पाता, क्योंकि हाईली पोलर हो गया। बहुत ज़्यादा पोलर जो होते हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पता है कोई भी ड्रग जब बनाते हैं तो लिपोफिलिक भी होना चाहिए और हाइड्रोफिलिक भी होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं लिपोफिलिक बहुत सारा बना दिया तुरंत घुस जाएगा ब्रेन में, लेकिन पता चलेगा निकल ही नहीं जाते। क्यों? क्योंकि हाईली लिपोफिलिक हो गया, चिपक जाएगा जाके, फिर बाहर ही नहीं जाएगा, फिर तो तुम मर जाओगे, टॉक्सिसिटी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी दिमाग लगा लिया तो सर हाईली लिपोफिलिक बना देते, जल्दी चले जाएगा, जल्दी तो चले जाएगा, फिर निकलेगा नहीं, क्योंकि वहीं जाके बाइंड हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लिपोफिलिक हो गया तो टॉक्सिसिटी होगी, हाइड्रोफिलिक हो गया तो काम नहीं करेगा। तो ड्रग ऐसे बनाते हैं, बैलेंस करके रखते हैं कि हाइड्रोफिलिक भी और लिपोफिलिक भी हो, मतलब अंदर चले भी जाए और कुछ देर बाद जितना देर तक तुम्हें ड्रग चाहिए मेटाबोलाइट होकर बाहर भी निकल जाए, एक्सक्रीट हो जाए। अपन मेडिसिन खाते हैं तो मेडिसिन हमेशा पूरी बॉडी में रहती है, वो मेटाबोलाइट होकर बाहर चली जाती है ना, अपना एक्शन खत्म कर देती है। तो उनको कंसेप्ट ही ऐसे बनाए गए बॉडी के कि वो मतलब एक्शन भी दे दे और जैसे ही एक्शन देगा मेटाबोलाइट होकर बाहर चलते जाता है। उसका ड्यूरेशन रहता है कि 4 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, 10 घंटे बाद, ठीक है, उन सब का अलग अलग रहता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कि कितने देर तक बॉडी में काम करेगा, उसका काम करना बंद कर देता है, अपना काम एक्शन दिया, उसके बाद वो ड्रग इनेक्टिव होकर बाहर चली जाती है, यूरिन की थ्रू जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। ये अलग अलग रूट होते हैं, कोई
डिवाइस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे बात कर रहे थे, बेयर ने ये देखा कि इसका 3 बार टॉटोमेरिज्म होगा तो ऐसा बन जाएगा। अगर इसका टॉटोमेरिज्म बहुत बार होगा, एक बार यहाँ पे होगा ऐसा बनेगा, फिर ये वाला एच निकलेगा तो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म हो जाएगा, यहाँ पे एच निकलेगा तो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। कितनी बार टॉटोमेरिज्म हो गया? 3 बार हो गया। अब जब सब टॉटोमेरिज्म, ये भी पोलर हो गया, ये भी पोलर हो गया, ये भी पोलर हो गया, सबके सब पोलर हो गए, इतने सारे पोलर ही पोलर हो गए, सब पोलर ही पोलर बने। OH पोलर हो रहा है, तो पता है इतना, तो पोलर नेचर मतलब OH लगाया जाएगा, पोलर ही होगा, वो भी पोलर, बहुत सारे पोलर ग्रुप हो गए। इसीलिए क्या करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता, इसलिए कोई भी एक्टिविटी शो नहीं करता। फिर उन्होंने बोला करें क्या? अब ऐसा नहीं सोचना कि तुम पूरे पोलर हटा, पोलर भी रहना चाहिए है ना, क्योंकि मेटाबोलाइट भी तो होना है ना। मैंने क्या बोला, बैलेंस रखना है, पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोफिलिक, लिपोफिलिक, बैलेंस रखना है। कोई भी ड्रग बनाते तो बैलेंस बनाते, मतलब दोनों बैलेंस रहे, कि इंटर भी कर जाए और मेटाबोलाइट भी हो जाए। तो ये अपना मैंने बोल दिया, रीजन बता दिया कि क्यों नहीं होता, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस क्यों नहीं कर पा रहा है। कौन सा? ये वाला बारबीक्यूरिक एसिड। समझ में आ रहा है सब अच्छे से? तो बारबीक्यूरिक रिंग नो एनी एक्टिविटी, इसकी कोई भी एक्टिविटी नहीं होती। समझ में आता है क्यों नहीं होती? मैंने रीजन समझाते हैं, तुम्हें वो सब नहीं बताना है, जो टू हाईली पोलर नेचर बस इतना लिख देना। अब मैं तुम्हें इसका एसएआर बताता हूँ। उन्होंने क्या किया होगा, इसको तो रखेंगे सॉल्ट के लिए, सॉल्ट को बनानी पड़ेगा, तो यहाँ उसको तो रखना ही पोलर के लिए। अब मुझे तुम अपना दिमाग लगा के बताते हुए चल रहा, बहुत फेमस क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सबसे दिमाग लगाना, C5 उन्होंने सब जगह करके देखा होगा, जहाँ जहाँ हाइड्रोजन कहाँ दिख रहे हैं, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। समझ में आया? तो जहाँ जहाँ हाइड्रोजन है उन्होंने सबको हटा के देखा होगा, ऐसा नहीं है कि तुम सो रहे हो। फिर उन्होंने ड्रग बनाई होगी, तो एक को तो इसको तो ये वाले तो एक सॉल्ट के लिए रहेगा, इसके टेंशन। उन्होंने क्या किया, इसके एक हाइड्रोजन को हटा दिया, समझना, सब्स्टिट्यूशन कर दिया। सब्स्टिट्यूशन का मतलब R लगा, ठीक है? जिसको नहीं समझ में पूछ लेना। मैं एसएआर पढ़ा रहा हूँ, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप पढ़ा रहा हूँ कि क्या लगाए कि ड्रग क्या करे, एक्टिविटी शो करे, कि ड्रग बन जाए, अच्छी ड्रग बने। वो तो अपन पढ़ रहे हैं, बना के चले गए, उन्होंने सोचा होगा, ठीक है? अपन तो उनका सोचा हुआ पढ़ रहे हैं, उन्होंने क्या क्या किया। अब इसे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ये जो अपना बारबीक्यूरिक एसिड था, तो तुम अभी शॉर्टकट तो लिख लो, फिर मैं तुम्हें पीडीएफ भेज दूंगा, पढ़ लेना। ये अपना ऐसा हो, इसको नहीं समझ में पूछ लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है हमारे सेमेस्टर में। एसएआर ऑफ बारबीक्यूरिक एसिड, तो एसएआर ऑफ बारबीक्यूरिक, ये सब तो आने ही है ना, 4 तो एसएआर ही है, बेंजोडाइजेपिन, बारबीक्यूरिक एसिड, मॉर्फिन, ठीक है? एक और कोई सा फिनोटाइप, तो 4 ही तो एसएआर, एसिटाइलकोलिन का है ना, एसिटाइलकोलिन को मैंने भी लास्ट क्लास में पढ़ाया। तो 4 एसएआर है, 5 एसएआर है, उनमें से कोई नहीं कोई तो आनी कंफर्म है 100%। अब इसमें से देखो, यहाँ मैंने R लगा दिया, R का मतलब मैंने हाइड्रोजन को हटा दिया। अब मुझे बताओ, ये अपना जो था, अपना दिमाग लगाना, मुझे बताना, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन को हटा दिया, कहाँ पे? C5 पर। तो C5 का एक हाइड्रोजन को मैंने हटा दिया, मतलब सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अब मैं अगला पॉइंट बता रहा हूँ, C5 मोनो सब्स्टिट्यूशन। मैंने क्या किया, C5 मोनो सब्स्टिट्यूशन किया। तो मुझे बताओ, एक्टिविटी शो करेगा या नहीं करेगा? क्या जाने। अगर C5 पे मैं मोनो सब्स्टिट्यूशन करूं, मैंने वहां पे देखो मोनो सब्स्टिट्यूशन किया। मोनो सब्स्टिट्यूशन मतलब एक R हटा दिया, एक हाइड्रोजन हटा दिया, R मतलब कुछ लगाऊंगा। तो मोनो सब्स्टिट्यूशन एट C5 पोजीशन, ये एक्टिविटी देगा या नहीं देगा? क्यों? कुछ भी में क्या करना है, कुछ भी बोल पड़ी। मैंने हाइड्रोजन को हटा के R लगा दिया, अब एक्टिविटी चालू करेगा नहीं करेगा? वो तो कंपाउंड के ऊपर निर्भर करता है, कौन सा कंपाउंड आपने लगाया है। अरे अभी भी कोई एक्टिविटी नहीं देगा, पता है क्यों? क्यों? अरे अभी भी तो एक हाइड्रोजन है ना,
ऑक्सीजन थे उसके पास देखो ये वाला भी टॉटोमेरिज्म, ये वाला भी टॉटोमेरिज्म, ये भी तो टॉटोमेरिज्म होगा ना, उससे क्या फर्क पड़ा? एक हाइड्रोजन में हटा एक तो बचा ही, फिर टॉटोमराइज हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अगर तुम मोनो सब्स्टिट्यूशन करते भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, कोई एक्टिविटी नहीं देगा। समझ में आया? अरे आ रहा है ना समझ में? कि हाइड्रोजन तो दिख रहा है ना, ये तो टॉटोमेरिज्म होगा, इसका भी होगा, ये तो पहले तो सॉल्ट के लिए जरूरी है, एक हाथ तो होना चाहिए, सबको हटा दो तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है इसके साथ, अभी भी इसके पास एक हाइड्रोजन है, फिर टॉटोमेरिज्म कर लेगा, इधर कर ले चाहे इधर कर ले, क्लियर हुआ? तो पॉइंट लिख लेना कि व्हेन मोनो सब्स्टिट्यूशन एट C5 पोजीशन, नो एक्टिविटी, C5 मोनो सब्स्टिट्यूशन it gives no activity, कोई एक्टिविटी नहीं देगा। when mono substitution at C5 position it gives no activity, कोई एक्टिविटी नहीं देगा। समझ में आ गया? अरे अपने मन से लिख लोगे ना, when mono substitution at C5 position it gives no activity, ये कोई एक्टिविटी नहीं देगा। इतनी फिटनेस आती होगी लिखना, बस पॉइंट समझो कहाँ पे क्या कर रहे हो। मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा तो कोई एक्टिविटी नहीं देगा एट C5 पोजीशन पे। अगर मैं C5 पे डाई सब्स्टिट्यूशन कर दूं, डाई सब्स्टिट्यूशन एट C5 पोजीशन, डाई सब्स्टिट्यूशन एट C5 पोजीशन, ये होगा। अब मैंने क्या किया, C5 पे डाई सब्स्टिट्यूशन कर दिया, तो डाई सब्स्टिट्यूशन एट C5 पोजीशन इट इज एसेंशियल कंडीशन फॉर एक्टिविटी, एसेंशियल कंडीशन फॉर एक्टिविटी। ये जरूर एसेंशियल लिख दिया मतलब कुछ नहीं कर सकते, रखना नहीं है। तो डाई सब्स्टिट्यूशन एट C5 पोजीशन इज द एसेंशियल कंडीशन, ऐसे लिख दो, डाई सब्स्टिट्यूशन एट C5 पोजीशन इज द एसेंशियल कंडीशन फॉर एक्टिविटी, मतलब वो एसेंशियल है। ये क्वेश्चन पूछा था, तो अगर जीपेट में जैसे क्वेश्चन आया था कि करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ऐसे आ रहा हो पार्बिचुरी जैसे, तो सबसे जरूरी कौन सा है, कौन सा ऑप्शन सही था, डाई सब्स्टिट्यूशन एट C5। समझ में आ गया? उसे ऑप्शन क्या दिया था, मोनो सब्स्टिट्यूशन एट C5, डाई सब्स्टिट्यूशन एट C5, N1 सब्स्टिट्यूशन, N3 सब्स्टिट्यूशन, ट्राई सब्स्टिट्यूशन, ऐसे ऑप्शन दे देगा कुछ भी। तो तुम्हारे लिए ये रट्टा मारना जरूरी है, यहीं से टॉपिक स्टार्ट होता है। डाई सब्स्टिट्यूशन एट C5 पोजीशन इज द एसेंशियल कंडीशन, एसेंशियल वर्ड यूज किया ध्यान रखना, कंडीशनल मतलब रखना ही है, इसके बिना नैया बात नहीं होगी। तो डाई सब्स्टिट्यूशन एसेंशियल लिख दिया मतलब वो जरूरी है, वहीं से टॉपिक स्टार्ट होगा। तो डाई सब्स्टिट्यूशन इज द एसेंशियल कंडीशन फॉर हिप्नोटिक एक्टिविटी, चैप्टर नाम पता चला पड़ रहा है, वही लिखोगे। तो यहाँ पे अगर मैं डाई सब्स्टिट्यूशन करूँ, ये लाइन रख लेना, ये कंपटीशन के क्वेश्चन है, ठीक है, और तुम्हें ये पॉइंट लिखना ही है। तो उनके नीचे क्या किया करो, सेमेस्टर एग्जाम में अंडरलाइन कर दिया करो, हर चीज को लिखना सीखो, रिप्रेजेंट करना। जब तुम लिख रहे हो कि डाई सब्स्टिट्यूशन इज द एसेंशियल कंडीशन फॉर एक्टिविटी, आप लैंग्वेज अपनी आगे पीछे चेंज करते जा रहे, मैं पीडीएफ भेजूंगा, पढ़ ले। समझ में आ गया? एकदम सेम टू सेम मत लिखना, ये तो पता सबकी कॉपी है और सब लोग नकल करके लिखवा, ठीक है? तो अपनी लैंग्वेज थोड़ा चेंज करके लिखा था, एक जैसा नहीं लिखना। क्लियर हो गया? तो डाई सब्स्टिट्यूशन जरूरी है, कहाँ पे, C5 में। तो यहाँ पे डाई सब्स्टिट्यूशन कंडीशन फिक्स है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पे अगर मैं दोनों को हटा दूं तो क्या होगा, अब तो टॉटोमेरिज्म नहीं होगा ना, नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, तो टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है? फिर अपन वहाँ पे लिखो, फेलिसिटी बढ़ा देंगे। अब लिखो डाई सब्स्टिट्यूशन, देखते हैं डाई सब्स्टिट्यूशन, मोनो सब्स्टिट्यूशन नो एक्टिविटी, डाई सब्स्टिट्यूशन एसेंशियल फॉर एक्टिविटी, जरूरी है, एसेंशियल वर्ड लिख दिया। अगर मैं ट्राई सब्स्टिट्यूशन करूं और कहीं कर सकता हूं,
अभी भी जो फाइव है ना 1 पे ये भी है अभी मैं बोला था 3 क्यों नहीं बोला है वो एक ही है 1 2 3 1 2 3 सेम ही है अरे मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ तो 1 होगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 क्या फर्क पड़ा इसलिए 3 डायरेक्टली लिख सकते 1 3 समझ में आया पहले 1 आया तो यहाँ पे अगर मैं 3 सब्स्टिट्यूशन करूँ n1 वहाँ पे सुन तो लो पहले देखो n1 पे भी करा दो c5 पे भी ट्राई किया था अगर मैंने c5 5 ट्राई सब्स्टिट्यूशन कर दिया मैंने कितने कर दिए 3 मैंने 3 को हटा दिया ये होगा मैंने 3 सब्स्टिट्यूशन करके देखता हूँ पहले मोनो सब्स्टिट्यूशन किया कोई काम का नहीं डाई सब्स्टिट्यूशन किया स्टार्ट हो गया एसेंशियल था अब मैं 3 सब्स्टिट्यूशन करके देखता हूँ मैं इसको भी हटा दूँ अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये ऑटोमेटिक कर लेगा कोई अगर इसको हटा दूँ क्या फर्क पड़ता ये तो है ना ये तो ऑटोमेटाइज हो जाएगा उससे क्या फर्क पड़ता समझ में आ गया तो इसको हटा दो इसको ये बोलना पड़ेगा 1 2 3 कंफ्यूज मत होना तो इसको हटा दूंगा तो ये तो ऑटोमेटाइज हो रहा है ना अभी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं तो यहाँ तुम देखो n1 c5 ट्राई सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो लिख लेना इट रिटेन एक्टिविटी इसका मतलब समझ में लंबे समय तक रखता है लंबे समय अरे अगर मैं ट्राई सब्स्टिट्यूशन करूं 3 बार बॉन्ड लगा दूं वहां भी यहां भी एक्टिविटी क्या रखेगा रिटेन मतलब लंबे समय तक अरे कम नहीं मतलब लगभग 19 20 रिटेन मतलब देगा बोलते ना रिटेन करना तो एक्टिविटी को क्या करेगा रिटेन रखेगा समझ में आया तो रिटेन करेगा मतलब एक्टिविटी को मेंटेन करेगा मेंटेन मतलब समझ रिटेन मतलब मेंटेन करेगा मेंटेन मतलब 19 20 मतलब थोड़ा बहुत 19 20 का फर्क है लेकिन एक्टिविटी कम नहीं की होगी ज़्यादा भी नहीं होगी लगभग 19 20 है तो मतलब ट्राई सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो अभी डायरेक्ट उठाऊंगा तो एग्जांपल लिखना मैं सिर्फ बता रहा हूँ फिर अभी लिखोगे कि मोनो वाला कौन सा डाई वाला कौन सा ट्राई वाला कौन सा फिर उनके एग्जांपल लिखना अब अगर मैं 4 भी करके देखता हूँ टेट्रा सब्स्टिट्यूशन इसको भी देख लूँ n1 पे भी करके देखूँ n3 पे भी करके देखूँ c5 पे भी करके देखूँ मतलब क्या करूँ टेट्रा सब्स्टिट्यूशन व्हेन टेट्रा सब्स्टिट्यूशन तो व्हेन टेट्रा सब्स्टिट्यूशन ये हो गया तो ये हो गया तो अगर मैं क्या करूँ व्हेन टेट्रा सब्स्टिट्यूशन इतनी जगह मैं टेट्रा सब्स्टिट्यूशन कर दूं तो व्हेन टेट्रा सब्स्टिट्यूशन n1 n3 c5 c5 तो क्या करेगा इट गिव टॉक्सिसिटी वो टॉक्सिसिटी देगा वो टॉक्सिक हो जाए अगर तुमने 4 सब्स्टिट्यूशन कर दिए तो फिर वो टॉक्सिसिटी शो करने लगेगा मतलब तुमने अगर उसको खा लिया तो मिर्गी हो जाएगी ट्रीटमेंट तो नहीं होगा मिर्गी हो जाएगी मतलब एपिलेप्सी हो जाएगी ठीक है तो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करने लगता है मतलब क्या करेगा इट प्रोड्यूसेस एपिलेप्सी वो क्या करेगा एपिलेप्सी प्रोड्यूस कर देगा एपिलेप्सी जानते हो वो मिर्गी हो जाएगी अगर तुमने 4 सब्स्टिट्यूशन कर दोगे तो फिर वो मिर्गी प्रोड्यूस करने लगेगा मतलब कन्वर्जेंट हो जाएगा एंटी कन्वर्जेंट नहीं कन्वर्जेंट मिर्गी होने लगेगी तो मतलब वही टॉक्सिसिटी होने लगेगी समझ में आया इसलिए 4 सब्स्टिट्यूशन क्यों करो लेकिन लिखना पड़ेगा हाँ बताना तो पड़ेगा ना क्यों नहीं कर रहे हैं तो अपन ने क्या किया अपने काम का क्या है बताना डाई सब्स्टिट्यूशन और कौन सा डाई सब्स्टिट्यूशन काम का क्यों दोनों काम किए टेट्रा सब्स्टिट्यूशन करोगे नहीं करना क्यों नहीं कर रहे रीजन बताता है कि व्हेन टेट्रा सब्स्टिट्यूशन देन इट गिव्स टॉक्सिसिटी या इट प्रोड्यूसेस एपिलेप्सी वो क्या करेगा एपिलेप्सी प्रोड्यूस करने लगेगा तो 4 सब्स्टिट्यूशन गलती से भी मत कर दे इसलिए नहीं करना है समझ में आया तो अगर अपन टेट्रा सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो क्या करेगा एपिलेप्सी प्रोड्यूस करने लगेगा तो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करने लगेगा इसलिए 4 सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है कितने करना है 2 या 3 है ना मेन है 2 इसका भी काम खत्म अब वहां पे ये अपने पढ़ लिया काम की चीज है C5 पे डाई सब्स्टिट्यूशन अपने काम का है C5 भी अपने काम का है 5 डाई सब्स्टिट्यूशन अपने काम का है
अब अपन देखते हैं यहाँ पे क्या लगाने की सही है, कन्वर्जन वहाँ पे क्या क्या लगाने सही है उसको देखते हैं। तो वहाँ पे लिख लो कि मिनिमम कितने कार्बन लगा सकते हो, मिनिमम 4 कार्बन होने चाहिए। अभी बता दो कैसे 4 लगाना है, ऐसे कुछ भी 4 लगा दो, मिनिमम 4 होने चाहिए और मैक्सिमम 10 कार्बन, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते 4 एक्टिविटी। तो मिनिमम 4 कार्बन, मिनिमम 4 कार्बन। मैं C5 की बात कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि C5 भी अपने काम कर रहा है बस। तो मिनिमम 4 कार्बन एंड मैक्सिमम 10 कार्बन एक C5 पोजीशन, समझ में आया? लिख लो कि मिनिमम 4 कार्बन एंड मैक्सिमम 10 कार्बन एक C5 पोजीशन। तो मिनिमम 4 तो रखने ही पड़ेंगे, 4 से कम नहीं, मिनिमम 4 मैक्सिमम 10 है। वहाँ पे C5 की बात कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते। खाली तो करने का टोटल कार्बन 10 से ज़्यादा नहीं जा सकते, मिनिमम 4 से कम नहीं जा सकते, 4 रखनी पड़ेगी। अब 4 कैसे होनी चाहिए? तो सम टोटल है, सम टोटल एक C5 पोजीशन, C5 पे सम टोटल होना चाहिए ये होगा 2 + 2, सबसे अच्छा ये होता है। अब तुम ये मत बोलो सर आप 1 + 3 करते तो उन्होंने सब करके देख लिया होगा, मेरे देखते सबसे अच्छा कौन सा है। तो मैंने बोला सम टोटल 2 + 2 8 C5 पोजीशन, मतलब कितने होने चाहिए? 2 + 2 2 2 2 मतलब 2 कार्बन इसके पास, 2 कार्बन इसके पास, कितना हो गया? सम टोटल बोला है, मतलब दोनों को मिला के मैंने वर्ड यूज किया सम टोटल, सम मतलब समझ लो 2 + 2 2 + 2 होगा तो 4, क्या करेगा? एक्टिविटी स्टार्ट करेगा, मतलब 4 तो रखनी ही पड़ेगी, तब तो टॉपिक चालू होगा। तो 2 + 2 तो रखनी है तुम्हें। अब तुम ये बोलोगे सर आप 1 + 3 भी तो रख सकते थे, नोट रख के देखा होगा, ऐसा थोड़ी अपन पढ़ रहे हैं, वो सब करके देखिए, इतना दिमाग में सब कर लिया होगा। देखो पहले 1 रखा होगा, फिर यहाँ भी 1 रखा होगा, ऐसे थोड़ी डायरेक्ट 2 + 2 पढ़ लिया। कैसे बनाते हैं वो लोग, कंपाउंड कैसे बनाते हैं? पहले 1 रखा होगा, फिर 1 रखा होगा, फिर 2 रखा होगा, 2 रखा होगा, फिर 1 रखा होगा, 3 रखा होगा, फिर 1 रखा होगा, 3 कार्बन, फिर 4 कार्बन, फिर ब्रांच, 2 ब्रांच, सब करके दिया होगा। तो जो उनके लिए सबसे अच्छा मिलते गया उसको उन्होंने निकालते, उन्होंने लगा ये सबसे बेस्ट है, अलग कर दिया, ये अच्छा है, अलग कर दिया। अगर कोई एक्टिविटी इसको नहीं कर रहा है या टाइम लगा रहा है, अंदर नहीं जा पा रहा है, उसको हटाते गए। तो वैसे करके लगभग उन्होंने 100 कंपाउंड बनाए थे। जब पढ़ोगे बुक्स वगैरह तो लिखा होगा लगभग 100 कंपाउंड बनाए थे, उसमें से उनके 7-8 कंपाउंड काम नहीं आए जो काम थे। तो इसमें से क्या हुआ था, उन्होंने बोला था कि वहाँ पे 2 + 2 रखोगे तो स्टार्ट हो जाएगा एक्टिविटी, मतलब काम का यही है सम टोटल एक C5 पोजीशन 2 + 2, समझ में आया? कितना होना चाहिए? 2 + 2 होना चाहिए, तो एक्टिविटी शो करेगा। अब देखो अगर यहाँ पे 6 to 10 कार्बन होंगे, 6 to 10 कार्बन ये हो गया, इट गिव मैक्सिमम एक्टिविटी। अगर 6 से लेकर 10 कार्बन होंगे तो मैक्सिमम एक्टिविटी, मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम। ये क्वेश्चन आता है जीपेट कि मैक्सिमम एक्टिविटी किसके बीच में आएगी? पहले 4 से एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, उसने बोला मैक्सिमम 6 से लेकर 10 कार्बन के बीच में क्या करता है? मैक्सिमम एक्टिविटी देता है। समझ में आया? कोई इतना टफ भी नहीं है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा। डाई सब्स्टिट्यूशन काम का है, डाई सब्स्टिट्यूशन में मैंने क्या बोला, उन्हीं को लिखते जा रहा है ना तुम्हें पॉइंट वाइज, 2 + 2 होने चाहिए एक C5 पोजीशन, अपने लैंग्वेज में लिखते रहो बैठे बैठे कि 2 + 2 एक C5 पोजीशन, इट स्टार्ट एक्टिविटी, अपने मन से लिखा करो, बस पढ़े लो क्या क्या लिखना है। अब अगर उन्होंने क्या बोला 6 से लेकर 10 कार्बन होंगे तो 6 to 10 कार्बन, इट गिव मैक्सिमम एक्टिविटी, समझ में आया? या इट गिव मैक्सिमम एक्टिविटी व्हेन कार्बन प्रेजेंट बिटवीन 6 to 10, वो तुम्हारी लैंग्वेज है, कैसे लिखना है वैसा लिखो। अब आ जाओ इसमें, मुझे ये बताओ कि अगर मैं वहाँ पे पोलर ग्रुप लगा दूं C5 पे, एक्टिविटी शो करेगा कि नहीं? अगर C5 पे पोलर ग्रुप लगा दूं तो एक्टिविटी देगा या नहीं देगा? अरे पोलर हटाने के लिए कितने देर से पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पोलर ग्रुप नहीं लगा सकते। नो पोलर ग्रुप सब्स्टिट्यूट एक C5 पोजीशन, समझ में आया? पोलर ग्रुप गलती से भी मत लगा देना, पोलर को हटाने के लिए कहते तो अपना दिमाग लगा रहे हैं कि पोलर को कैसे कम कर दें। तो C5 पे कभी पोलर ग्रुप नहीं लगाना, नो पोलर ग्रुप सब्स्टिट्यूट C5 पोजीशन, समझ में आया? पोलर को तो जानते हो ना, OH, NH2,
इसमें H लगा होगा, O के बगल में H, N के बगल में H, सबको पोलर बोलते हैं, ऐसा नहीं किसी को भी पोलर बोलते हैं। OH, NH2, COH ये सब पोलर होते हैं, तो हम पोलर ग्रुप नहीं लगा सकते। कहाँ पे? नो पोलर ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड C5 पोजीशन। समझ में आया? पोलर ग्रुप कभी नहीं लगाना C5 पे। अब फिर से वापस आ जाओ। अब मुझे बस एक और पॉइंट बताओ, अगर मैंने C5 पे ब्रांच लगाई, अगर मैंने C5 पे ब्रांच लगाई, तो मुझे बस ये बता दो कि अगर मैं ब्रांच लगाऊं या स्ट्रेट लगाऊं, कौन सा ज्यादा अच्छा होगा? तीन कार्बन कैसे हो गए? तीन कार्बन में तो ब्रांच होगा नहीं, टेंशन मत लेना। देखो तीन कार्बन में कोई ब्रांच थोड़ी होती है, तीन कार्बन में कैसे होगा? एक दो तीन, या मैं ऐसा बनाऊं एक दो तीन की ब्रांच थोड़ी होगी, तीन में कुछ नहीं होगा, चार होने चाहिए। तो चार को मैंने सीधा बना दिया और चार पे मैंने ब्रांच बना दिया, चार को सीधे बना दिया, चार पे ब्रांच बना दिया। लेकिन वन ब्रांच ही लगाऊंगा, दो ब्रांच नहीं, एक ब्रांच ही सही रहता है। दो ब्रांच होगा तो लिपोफिलिसिटी ज्यादा हो जाती है ना, बहुत ज्यादा भी नहीं कर सकते। तो एक ब्रांच तक ठीक है, बस एक ब्रांच लगानी है तुम्हें, एक ब्रांच से ज्यादा लगाना नहीं। तो ये अच्छा होगा कि ये अच्छा होगा? सीधा ज्यादा अच्छा होगा कि ब्रांच वाला? कौन सा वाला? ब्रांच वाला। पता है क्यों? क्योंकि अपन लिपोफिलिसिटी की बात कर रहे हैं, लिपोफिलिसिटी। तो लिपोफिलिसिटी का मतलब होता है एक ब्रांच स्ट्रेट से सीधे से ज्यादा ब्रांच वाला मोर लिपोफिलिक होता है, मोर लिपोफिलिक। अब तुम बोलो सर दो ब्रांच लगा दो और अच्छा होगा, और अच्छा हो जाता, लेकिन टॉक्सिसिटी भी होने लगेगी। ठीक है, तो ज्यादा भी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि ब्रांच अच्छा है तो और ब्रांच लगा, उन्होंने लगा के देखा होगा बट प्रॉब्लम होने लगेगी। तो एक ब्रांच लगा सकते हो बस। तो फिर से अगला पॉइंट लिख लेना कि वन ब्रांच, वन कार्बन ब्रांच है ना, बेस्ट फॉर एक्टिविटी, वन कार्बन ब्रांच एट C5 पोजीशन, बस लगाना अपने बेस्ट फॉर एक्टिविटी। तो वन कार्बन ब्रांच अपने को सब्स्टिट्यूट करना है एट C5 पोजीशन, वन कार्बन ब्रांच सब्स्टिट्यूट एट C5 पोजीशन। अब तुम अपना थोड़ा दिमाग यूज करो। अगर मैं तुमसे बोलूं ब्यूट, सुनना चाहिए, ब्यूट का मतलब चार कार्बन, मैं चार कार्बन लगाऊंगा कैसे? अरे जब तक थोड़ा दिमाग यूज नहीं करोगे स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे। स्ट्रक्चर तो 2 मिनट में बन जाएंगे। क्यों? बस ड्रग का नाम तो पढ़ा ना, स्ट्रक्चर अपने मन से बना लो, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती ऐसे। मैंने बोला ब्रांच लगाना है, ब्रांच। तो अगर मैं ब्यूट बोल रहा हूँ तो कितने कार्बन होंगे? 4। तीन कैसे बनाना? तीन सीधे बनाना और एक क्या लगा देना? ब्रांच। तीन सीधे बनाना, एक क्या लगा देना? ब्रांच। लेकिन ब्रांच कितनी लगाना? एक नहीं लगाना, तीन सीधे एक ब्रांच, दो ब्रांच नहीं लगाना और ब्रांच शुरू नहीं लगेगी। ठीक है, अगर मैं पेंट बोलूं तो 5 ब्रांच, क्या करना? 4 सीधे एक ब्रांच, दो ब्रांच तो लगानी नहीं, 4 सीधे एक ब्रांच हो गए 5। अगर मैं हेक्स बोलूं तो 6 कार्बन, हेक्स खुद ही बता रहे थे, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 3 सीधे लगाओ एक ब्रांच लगा दो। ब्यूट मतलब हो गया, पेंट मतलब 5 कार्बन, 4 सीधे लगाओ एक ब्रांच लगा दो, टेंशन करना। हेक्स मतलब 6 कार्बन, 5 सीधे लगाओ एक ब्रांच लगा दो, ब्रांच कहाँ लगा दो? शुरू नहीं लगा दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ड्रग के नाम से तुम्हें पल्ले पड़ जाएगा कि मुझे कहाँ पे ब्रांच लगानी है, एक ब्रांच लगानी है, दो ब्रांच लगानी है, कहाँ लगानी है, तुम्हें समझ में आ जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो। अब क्या होगा, लास्ट पॉइंट लिख लेना कि अगर मैं C2 का जो ऑक्सीजन है, C2 के ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दूं, रिप्लेस बाय सल्फर, C2 के ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर दूं। अरे C2 के जो ऑक्सीजन है ना, इसको हटा दूं, उसकी जगह क्या लगा दूं? सल्फर। तो लिख लेना कि व्हेन C2 ऑक्सीजन, बहुत फेमस क्वेश्चन है, C2 ऑक्सीजन रिप्लेस बाय सल्फर, अगर तुम्हें 2 नंबर का और वहीं पर नहीं 2 नंबर का ऑक्सीजन पे सल्फर लगा दो, तो लिख लेना इट गिव अल्ट्रासाउंड एक्टिव, इट गिव अल्ट्रासाउंड एक्टिव। ये क्या करेगा? अल्ट्रासाउंड एक्टिंग एक्शन देने लगेगा, इट गिव अल्ट्रासाउंड एक्टिंग एक्शन, मतलब ये अल्ट्रासाउंड एक्टिंग हो जाएगा। अल्ट्रासाउंड एक्टिंग मतलब जल्दी निकल जाएगा। अल्ट्रासाउंड एक्टिंग का मतलब क्या होगा? तुरंत एक्ट करेगा। तो अल्ट्रासाउंड एक्टिंग का मतलब होता है तुरंत एक्ट करेगा, मतलब बहुत जल्दी, जैसे इंजेक्शन दोगे तुरंत ब्रेन में पहुंचेगा। तो इनका यूज किया जाता है सर्जरी के लिए।
जनरल एनेस्थीसिया। ये जितने भी अल्ट्रासाउंड टेक्निक वाले ड्रग हैं तो समझ जाना इनका यूज कहाँ करेंगे, जनरल एनेस्थीसिया पे सर्जरी के लिए। क्यों? क्योंकि वो अल्ट्रासाउंड टेक्निक होता है, जैसे इंजेक्शन दोगे तुरंत क्या होगा, एनेस्थीसिया होगा, सर्जरी चालू होगी। तो यहाँ पे एक कंप्लीट हो गया अपना कौन सा SAR ऑफ बारबीटरी कैसे हो गया। अभी मैंने तुम्हें पॉइंट लिखा दिए, मैं PDF भेज दूंगा, उसके बाद पढ़ लेना। समझ में आ गया किसको रटना नहीं माना। सबसे जरूरी कौन सा है, हाई डाई सब्स्टिट्यूशन। समझ में आया, हाई डाई सब्स्टिट्यूशन इज द एसेंशियल कंडीशन फॉर एक्टिविटी। मतलब C5 पे डाई सब्स्टिट्यूशन करना ही है तभी चैप्टर स्टार्ट होगा। इज द एसेंशियल कंडीशन फॉर एक्टिविटी। समझ में आया। फिर मैंने बोला C5 पे क्या करना है, सम टोटल कितना होना चाहिए, 2 + 2 4 कार्बन होने चाहिए, मिनिमम 4। 5 पे 4 कार्बन होने चाहिए, 2 + 2 सम टोटल बोल रहा हूँ, 2 + 2 टोटल 4 कार्बन होने चाहिए, 4 एक्टिविटी। और मैक्सिमम कितने लगा सकते हैं, 10। अभी मैं स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ। 1 कार्बन ब्रांच मोर एक्टिव देन स्ट्रेट। 1 कार्बन ब्रांच ज्यादा अच्छा होगा किससे, स्ट्रेट चेन। सीधे से अच्छा होगा 1 कार्बन ब्रांच ज्यादा बेटर है। ये समझ में आ गया। तो सीक्वेंस थोड़ा समझो। वहां पोलर ग्रुप लगा नहीं सकते। अगर ट्राई सब्स्टिट्यूशन करोगे तो भी एक्टिविटी शो करेगा, टेट्रा सब्स्टिट्यूशन करोगे तो टॉक्सिसिटी शो करेगा। समझ में आया। अगर C2 के ऑक्सीजन को हटा दो, सल्फर लगा दो तो क्या करेगा, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिविटी देगा, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिविटी देगा। ये अपना कंप्लीट हो गया SAR। अब अपन ड्रग बनाते हैं। तो ड्रग में क्या करना, अब थोड़ा दिमाग यूज करना अपना थोड़ा सा, तो तुम्हें कोई स्ट्रक्चर रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ ड्रग का नाम पढ़ लो, 2 मिनट में खत्म। बस टाइम इसी में लगा था, SAR फाइल में टाइम लगता है। स्टार्ट करना। पहली ड्रग बनाना कौन सा, बारबीटल। नाम से समझ में आ रहा है, देखो बारबीटोन लिखाओ या बारबीटल लिखाओ, तुम्हें ड्रग भी याद नहीं करना है। बारबीटल लिखो या बारबीटोन लिखाओ, कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है। किसी बुक में लिखा होगा बारबीटोन, किसी में लिखा होगा बारबीटल। इससे क्या समझ में आ रहा है, बारबीटूरिक एसिड। देखो पहली ड्रग तो यही होगा ना, बारबीटूरिक एसिड जिसका नाम है चैप्टर का, तो बारबीटूरिक एसिड है चैप्टर का नाम, वो बारबीटल किसका है, ड्रग का नाम है। कौन सा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ता है। तो देखो बारबीटूरिक एसिड, बारबीटल, बारबीटोन, तुम्हें जो अच्छा लगे बारबीटल लिखो, बारबीटोन लिखो, सब बुक में अपने। अब इसमें से क्या करना, स्टार्ट करोगे कहां से, C5 से। C5 से स्टार्ट करेंगे। अब बता मैं कितने कार्बन लगाऊं, सोच समझ के बता। अगर मैं बोलूं बारबीटल का स्ट्रक्चर बनाओ, तो बारबीटल का जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पे क्या करना, अभी पढ़ा था, कितने कार्बन से स्टार्ट करोगे, 4 से। टॉपिक स्टार्ट होगा 4 कार्बन से, वो भी कैसा होगा, 2 + 2। कौन सा बहुत टफ है, सम टोटल 2 + 2, 4 कार्बन रखना है, 2 + 2 रखना है, काम खत्म हो गया। समझ में आ गया। तो वहाँ 2 + 2 रख दो, हो गया काम। तो बारबीटल जो ड्रग है, नाम भी तो वैसे ही ना, बारबीट्यूरेट, बारबीटल, बारबीटोन, मतलब 2 + 2 रखना है, 1 + 3 नहीं रखना है। तो यहाँ पे 2 कार्बन रख दो, C2H5 रख दो या CH2CH3 लिख दो। ओके मिस्टेक में कैसा अच्छा रखो, ये होगा CH2CH3। ये अपनी ड्रग बन गई कौन सा, बारबीटल, बारबीटोन। तो ड्रग नहीं रखना पड़ेगा तुम्हें, सिर्फ रखना क्या था, SAR, कहाँ पे क्या लगाना है, कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। स्ट्रक्चर तो 2 मिनट में याद हो जाते हैं अगर तुम्हें बेसिक पता है। तो ये अपनी ड्रग बन गई बारबीटल। अब भूल अगर मान लो कभी दिमाग से निकल गया कोई बात नहीं, बार बार कहाँ चले जाना, पिरामिड ट्राई करना, वो हो जाओगे तो स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक याद आ जाएगा कि बार बार पिरामिड में जाएंगे, ट्राई करेंगे तो ऊन हो जाओगे। तो वहाँ पिरामिड बनाना, पिरामिड ही भूल जाओगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब तो पिरामिड के स्ट्रक्चर भूल गए तो फिर देखो कोई मतलब नहीं, तो स्टोरी भी कुछ नहीं करते। बस स्टोरी इसलिए पढ़ा देता हूँ कि तुम्हें री याद आ जाए कि पिरामिड होता है, इसमें कि पिरामिड बनाना है, 3 बार ऊन लगाना है। तुम पिरामिड ही नहीं बना पाओगे तो फिर आगे कुछ नहीं हो सकता। स्टोरी उसी काम की। पिरामिड मतलब होता है 1 3, 6 मेंबर बनाना, 1 3 बनाना, 3 डबल बॉन्ड अपने मन से लगाना, समझ जाओगे। 2 C2H5 लगाना, कहाँ पे, C5 पे। ड्रग कौन सी बन गई, बारबीटल। और इसका अगर IUPAC ने भी पूछ लिया तो तुम अपने मन से बना देना। ये थाई लगा लो ना, कहाँ पे लगा लो, C5 पे।
C5 पे कितने इथाइल लगा रहे हैं? 2। उसका नाम क्या होगा? 5 डाई इथाइल। वही इथाइल ही तो है, देखो 5 डाई इथाइल। क्यों? इथाइल 2 बार है, 2 + 2 है, 5 2 बार लिखना पड़ेगा, 2 बार है। 5 डाई इथाइल। इसने बोला सम टोटल 2 बार लगाना, 2 + 2 लगाना, टोटल करना है। 4 कार्बन एक कार्बन ही लगाना है, गड़बड़ हो जाएगा। क्या होगा? बारबीट्यूरिक एसिड। बारबीट्यूरिक एसिड क्यों लिखा? रिंग का नाम है, ये रिंग का नाम है बारबीट्यूरिक एसिड। तो बारबीट्यूरिक एसिड में 5 नंबर पे क्या किया? 2 इथाइल लगा दिया। बारबीट्यूरिक एसिड रिंग का नाम है, तो बारबीट्यूरिक एसिड तो रिंग बन गई। अब जो बारबीट्यूरिक एसिड रिंग बनी, उसके 5 पे कितने इथाइल है? 2। इसलिए ऐसा लिखा 5 डाई इथाइल बारबीट्यूरिक एसिड लिख दिया। समझ में आ गया? ये अपनी ड्रग बन गई, कौन सी? ठीक है, बारबीटल बारबीटोन। समझ में आ गया? अब अगली ड्रग, अब सुनो ध्यान से। अब मैं जब तक स्टोरी नहीं पढ़ाऊंगी, कोई भी ड्रग बोलूं, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलूं। एक इथाइल को रखना कॉमन, अब सुनना, एक इथाइल को तुम्हें हटाना ही नहीं है, इसको रहने देना। मैं कुछ भी बोलूं, तुम्हें इसको तो लिखना ही है। मैं कोई सी भी ड्रग का नाम दो, तुम्हें इसको नहीं हटाना है। समझ में आ गया? पहले 2 इथाइल रखना, तो बारबीटल बनेगा, बारबीटोन बनेगा। फिर क्या करना? एक इथाइल को कॉमन रखना, एक को छेड़खानी नहीं करना, दूसरे को चेंज कर देना, एक को मत चेंज करना। तो जब मैं स्टोरी पढ़ाऊंगा आगे, तब चेंज करेंगे। जब तक मैं स्टोरी नहीं पढ़ाऊं, तब तक उसको रहने देंगे। इसको C2H5, उसको छेड़खानी नहीं करना। अब अपन देखते हैं अगली ड्रग, कौन सा? ब्यूटोबारबीटोन। अगली ड्रग लिख लेना ब्यूटोबारबीटोन। अब ब्यूटोबारबीटोन जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे नहीं पढ़ना है। अब ब्यूटोबारबीटोन लिखा हो या ब्यूटोबारबीटल लिखा हो, इसमें मत टेंशन में आ जाना। ऐसा लिखा हो या बारबीटोन लिखा हो, एक ही बात होता है। अब ब्यूटोबारबीटोन क्या समझ में आ रहा है? ब्यूटाइल C4 ब्यूटाइल ब्यूटोबारबीटल क्या करने पड़ रहा है? ब्यूटाइल 4 कार्बन होंगे। 4 कार्बन कैसे बनाओगे? ब्रांच 3 बनाना सीधे और एक और इथाइल रहेगा। कोई उसको रहने दो, उसको कोई कुछ नहीं, उसको तो लिख ही देना अपने मन से इथाइल। अब आएगा ब्यूटो। ब्यूटो का मतलब होगा 4 कार्बन। खुद ही बता रहा मैं, कुछ नहीं पढ़ना है, बस ध्यान रखना कैसे बनाना है। तो 4 बनाना, 4 कार्बन है, 3 बनाना सीधे, 1 बनाना ब्रांच, बस यहीं पे बना देना ब्रांच। वैलेंसी सबको आती होगी। ये ड्रग बन गई कौन सा? ब्यूटोबारबीटोन या ब्यूटोबारबीटल। ये ड्रग बन गई। देखो मैंने 3 कार्बन बना दिए सीधे, 1 बना दिया ब्रांच। ब्रांच कहाँ बनाना? शुरू में। समझ में आ गया? ये ड्रग बन गई ब्यूटोबारबीटोन, ब्यूटोबारबीटल। एथाइल को मत भूल जाना, उसको तो रहने ही। एक एथाइल तो कॉमन है, एक एथाइल कॉमन है, बस एक को चेंज करना है। अब इसमें से क्या होगा? अब एक बड़ा स्ट्रक्चर हो गया। तो केमिस्ट्री में कभी भी अगर ब्रांच हो, सब्स्टिट्यूशन हो, तो हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो रूल होता है IUPAC में। तो इसमें देखो मेन तो यही है ना, ये वाला 5। तो ये कार्बन से जुड़ा उसको बोलते हैं 1। यहाँ से नंबरिंग नहीं करेंगे, ये मेन है। मेन से जो जुड़ा हुआ कार्बन है उसको क्या बोलते हैं? 1। तो मेन से तो ये जुड़ा है ना, इसको बोलेंगे, इसको नहीं। तो मेन से ये जुड़ा है, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ऐसा। अब उसको लिखोगे कैसे? ब्रैकेट के अंदर। क्यों? कोई भी ब्रांच हो, कोई भी सब्स्टिट्यूशन हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स साइड चेन हो, हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। एथाइल, मेथाइल, फिनाइल, इनके ब्रैकेट नहीं लगाते। जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, सब्स्टिट्यूशन वाले, ब्रांच वाले, उनको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। वो रूल होता है। उसका IUPAC नेम हो जाएगा। 5 पे क्या लगा है? एथाइल। पहले E आएगा, 5 एथाइल हो गया। फिर 5 पे क्या लगा है? अब ब्रैकेट लगाएंगे। उसका नाम आइसोब्यूटाइल नहीं होगा, 1 मेथाइल प्रोपाइल। देखो एक कितने कार्बन है? 3, एक है ब्रांच। देखो 1 2 3 क्या होगा? प्रोपाइल।
और एक से क्या लगा है मिथाइल, जिसकी नंबरिंग नहीं है उसको साइड चेन बोलते हैं, जिसकी नंबरिंग नहीं कर रहे उसको क्या बोलते हैं साइड चेन। ये सब छोटी मोटी चीज है। तो 5 के बाद ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ब्रैकेट लगाना क्यों? क्योंकि ब्रांच कॉम्प्लेक्स है, सब्स्टिट्यूटेड है, हमेशा ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है। तो 5 से जुड़ा है 5 लिख लिया, ये 5 से जुड़ा है, 5 से जुड़ा है इथाइल सिंपल था, 5 से जुड़ा है पूरा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे जिसका नाम होगा 1 मिथाइल, से साइड से लिखते हैं। कितने कार्बन है 3, 2 पाई, फिर ब्रैकेट बंद, नाम क्या होगा बारबीटोरिक एसिड, ये बन गया स्टाइलिक बेसिस किसका ब्यूटो बारबीटोन का। तो ब्यूटो का मतलब हो गया 4 कार्बन, पूरी में बता रहे मैं अपना दिमाग नहीं लगाना है। तो ब्यूटो का मतलब हो गया 4 कार्बन, 3 बनाना सीधे, 1 लगाना ब्रांच, ड्रग अपने आप बन जाएगी, रट्टा मारने की किसी की जरूरत नहीं। ये ड्रग होती है ब्यूटो बारबीटोन, ब्यूटो बारबीटल याद हो गई। आखिर ड्रग बनाना कौन सा पेंटो बारबीटोन या पेंटो बारबीटल, सब ड्रग फेमस है, ध्यान रखना। इसमें जीपेट के हिसाब से सब ड्रग आ चुकी है, जीपेट में इसने सब कुछ चुका है, कोई नहीं कोई क्वेश्चन तो फंस ही जाता है। अगली ड्रग लिखने में कौन सा पेंटो बारबीटोन, पेंटो बारबीटोन या पेंटो बारबीटल, पेंटो बारबीटल या पेंटो बारबीटोन खुद से बनाना कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं, थोड़ा सा तो रटना पड़ेगा ना 10%। मैंने पहले ही बोल दिया था 10% तो रटना ही पड़ेगा, लेकिन 90% नहीं रटना पड़ता, 10% तो घर पे रटो लोगे ना कम से कम। ये इतने सारे स्ट्रक्चर तो सब मिक्स हो जाएंगे तुम्हारे, सब सच ऊपर से निकल जाएंगे। और घर पे जाके रिवाइज करना सीखो, आदत डाल दो पढ़ने की। जितने लोगों को आना है कल से ना जो भी क्लासेस रहेंगी अब थोड़ा रेगुलरली मेंटेन करो, एब्सेंट मत मारा करो, एक दिन आए एक दिन हुआ है होगा फिर एक दिन आए। अब मैंने तुम्हें बोल दिया टॉपिक कंटिन्यूटी वाले चालू हो गए, बड़े बड़े टॉपिक, ठीक है। एक क्लास छूटेगी, अगली क्लास में समझ में नहीं आएगा, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूँगा, इवन थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। रोज पढ़ो, डेली अटेंड करो क्लास, मिस नहीं करो या करो ही मत, कम से कम ना तुम टेंशन ना मुझे टेंशन। यहाँ देखो पेंटो बारबीटोन, पेंटो का मतलब कितने कार्बन होते हैं 5 कार्बन बनाओगे कैसे, इथाइल का रहेगा, उसको छेड़खानी करना नहीं है, उसको तो रहने दो, है ना। 4 बनाना सीधे, 1 बनाना ब्रांच, 5 बोल रहे ना 5, तो 1 ब्रांच बना दो, 4 सीधे बना दो, तो 4 कार्बन सीधे बना देना, ये हो गया। तो 4 सीधे बना देना, 1 ब्रांच बना देना, तो ड्रग कौन सी बनेगी पेंटो बारबीटोन। बिना पढ़े तो नहीं है, कौन सा मुझे पढ़ाना पड़ता है, बेसिक पढ़ लिया, ड्रग लिख करो, टाइम पास कर लो। अब पेंटो बारबीटोन तुम्हें आयु बेस ने बनाई होगी, बस क्या बताई बताई 1 मिथाइल बताई नहीं बताएगा, तो बस यहाँ पे क्या होगा 5 मिथाइल, फिर क्या होगा 5 1 मिथाइल, कितने कार्बन है 4 ब्यूटाइल, बारबीटोरिक एसिड, ये बन गया आयु बेस। ये अपना बन गया कौन सा पेंटो बारबीटोन, इसकी भी टेंशन खत्म, पेंटो बारबीटोन भी हो गया। अब तुम्हें क्या रट्टा मारना है, सुनो, पेंटो बारबीटोन जैसी 2 ड्रग होती है, ये तुम्हें याद करना है कि पेंटो बारबीटोन जैसी 2 ड्रग होती है, तो तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा। तो पहले फ्लो चार्ट बना लेना, पेंटो बारबीटोन की पोजीशन चेंज कर देना, पेंटो बारबीटोन की पोजीशन चेंज कर देना, तो बनेगा एमो बारबीटोन, एमो बारबीटोन या एमो बारबीटल, इसी को बोलते हैं अमाइडो बारबीटोन। पोजीशन चेंज कर दें, पोजीशन मतलब पोजीशन आइसोमर होता है, एक जगह से दूसरी जगह रखा है। और पेंटो बारबीटोन में ही बनाना थायोपेंटल सोडियम, बहुत फेमस ड्रग है थायोपेंटल सोडियम, दिन रात नंबर तुम्हें किसी जनरल एनालिसिस में पढ़ा जाता है। और जनरल एनालिसिस में मैंने बोला था कि मैं बाद में पढ़ाऊंगा, ये अपना हो गया कौन सा थायोपेंटल सोडियम। उस दिन तुम्हें क्या समझ में आता आ भी देता था। तो थायोपेंटल सोडियम जब पेंट तो लगा है, टेंशन नहीं करना, थायो मतलब सल्फर, पेंट मतलब 5 कार्बन, मिथाइल तो रहेगी अपना, उससे जिंदाबाद है, उसमें तो रट्टा मार दो। अब अपन इससे 2 ड्रग बनाएंगे, इससे पेंटो से, देखो पेंट पेंट दोनों को वही पेंट पेंट लगा,
तो पेंटोबार्बिटोन से ही बनेगा थायोपेंटल सोडियम या थायोपेंटल सोडियम, तो सॉल्ट बोलते हैं उसको, बताओ। और एक पूरा अमाइडो एमो। अब अपन बनाते हैं, तो पहले कौन सा बनाते हैं? एमोबार्बिटोन। पहले मैंने चार्ट बनाना कि पेंटो से क्या बनाना, एमो, पेंटो से क्या बनाना, थायोपेंटल। तो पहले इसको बना दे, इतना तो आप कर सकते हो ना, दो स्ट्रक्चर। तो अमाइडो में क्या करना, एमोबार्बिटोन पहले बना देता हूँ। ये अपना हो गया एमोबार्बिटोन या अमाइडो बार्बिटोन। इसको बनाओगे कैसे? एक काम करना, वो CH3 है ना, कहाँ लगा है? एक पे, उसको लगा देना 3। समझ गया। तो चेंज करना, पोजीशन चेंज करना बस। तो यहाँ पे काम करना, ये जो CH3 है, एक वाला CH3 कहाँ पे लगा देना? 3 पे, बस। और कुछ पोजीशन चेंज कर देना, इसको यहाँ खिसका देना, एक की जगह 3। फिर ड्रग बन गई कौन सा? एमोबार्बिटोन, अमाइडो बार्बिटोन। देखो एक बार अच्छे से, पेंटोबार्बिटोन मैंने अभी पढ़ाया था कैसे बनाना है। एथाइल को चेंज करना नहीं है, एथाइल को रखना कॉमन। इसलिए पहले मैंने फ्लो चार्ट बनवा दिया कि तो आपको पता है किससे बनाना है। तो पेंटोबार्बिटोन में क्या करना, वो जो मिथाइल था 1 नंबर पे, उसको कहाँ लगा देना? 3 नंबर पे, एक की जगह 3 पे खिसका देना। तो ड्रग कौन सी बन जाएगी? अमाइडो बार्बिटोन। तो IUPAC नेम क्या होगा? सही जाएगा, बस 1 मिथाइल की जगह क्या होगा? पूरा IUPAC नेम यही जाएगा, बस क्या 1 मिथाइल की जगह क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल। देखो चेंज हो गया, 1 की जगह 3, पोजीशन चेंज हो गई, पोजीशन चेंज कर देना। तो पेंटोबार्बिटोन की बस पोजीशन चेंज कर देना। तो ड्रग बन गई अपना कौन सा? एमोबार्बिटोन, अमाइडो बार्बिटोन। समझ में आया? कोई बहुत टफ तो है नहीं मेरे ख्याल से। पेंटोबार्बिटोन की बस जगह चेंज करनी, एक की जगह 3 लगा देनी। तो कौन सी ड्रग बन जाएगा? अमाइडो, एमो। समझ में आया? इतना तो रट सकते हो ना घर में जाके कि पेंटो में एक की जगह 3 किया तो अमाइडो बना, एमो बना। अब कौन सी ड्रग है? फिर वापस आ जाओ। अब अगली ड्रग है, बहुत फेमस ड्रग है, तो थायोपेंटल, थायोपेंटल सोडियम। अब थायोपेंटल सोडियम में क्या करोगे? मुझे बताओ, पेंट लगाया ना, कितने कार्बन होंगे? 5। एथाइल तो रहेंगे, इसमें कोई छेड़खानी करना नहीं है। पेंट है तो 5 कार्बन होंगे, लेकिन CH3 कहाँ होगा? एक पे। कंफ्यूज मत होना, जैसा था वैसे ही बना लो। ये होगा 5 कार्बन, है ना। 3 पे मत लगा देना, बस एमो में 3 पे लगाना। समझ में आया? अब थायो और लगाना है, तो सिंपल है ना, एथाइल तो कॉमन है। थायोपेंटल सोडियम है, एथाइल तो रखोगे ना अपने मन से। पेंट मतलब कितने कार्बन होंगे? 5। तो 4 सीधे एक ब्रांच रखोगे, जैसा था वैसे ही, सेम टू सेम पेंटो जैसे। जैसा पेंटोबार्बिटोन है वही यही तो है पेंटोबार्बिटोन। बस एक काम करना, ये जो पेंटोबार्बिटोन है, पेंटोबार्बिटोन से ही मैंने कौन सी ड्रग बोला बनाने के लिए? थायोपेंटल सोडियम। पेंटोबार्बिटोन से बनाना थायोपेंटल सोडियम। तो पेंटोबार्बिटल और थायोपेंटल सोडियम, पेंट तो लगाइए, सिर्फ थायो लगाना। थायो का मतलब क्या होता है? सल्फर। सल्फर कहाँ लगाते हैं? दो पे। नहीं ये ट्राई करें, सल्फर बस ये पेंटोबार्बिटोन है। अगर मैं यहाँ सल्फर लगा दूं तो थायोपेंटोल बनेगा। अब मुझे सोडियम भी लगाना है, तो टॉटोमेरिज्म कराऊंगा। इसे मैंने पहले पढ़ा दिया था, बाद में समझ में नहीं आएगा। फिर इसका टॉटोमेरिज्म होगा, कीटो से क्या बनेगा? इनॉल बनेगा, फिर यहाँ सोडियम लगेगा। इतना लंबा प्रोसेस है, उतनी लंबी प्रोसेस अब नहीं समझ में आएगी। ये बन गई ड्रग थायोपेंटल सोडियम। कोई कंफ्यूजन तो पूछ लो। देखो थायोपेंटल सोडियम, एथाइल रहेगी, क्योंकि अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तो एथाइल रखना ही है। पेंट मतलब 5 कार्बन भी रखना है, 4 सीधे एक ब्रांच। अब मैंने बोला थायोपेंटल सोडियम, तो सल्फर लगाना है, सोडियम नहीं लगाना है। लेकिन सॉल्ट कैसे बनाओगे, मैंने तरीका बता दिया। यहाँ पे पहले टॉटोमेरिज्म कराना पड़ेगा, बिना टॉटोमेरिज्म कराए भैया बात नहीं होगा। अब टॉटोमेरिज्म कैसे कराया? कीटो से इनॉल बना, फिर सोडियम सॉल्ट बना, वो सब तुम्हें नहीं बनाना है, डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाना है। समझ में आया? बना कैसे मैंने सिखा दिया तुम्हें। जैसे तुम ये ना बोल पाओ सर यहाँ कहाँ से गया, हो गई ये ड्रग बन गई थायोपेंटल
पेंटर सोडियम। अब इस स्ट्रक्चर को कहाँ बनाते हैं? जनरल एनेस्थीसिया में। याद आया? मैंने उस दिन जनरल एनेस्थीसिया पढ़ाया था, उसमें लिखा था ना आयो पेंटर सोडियम, छोड़ दिया था क्योंकि समझ में नहीं आता। अब इसका आईयूपीएस में तो सेम होगा ना, बस क्या चेंज हो जाएगा? सोडियम है तो सोडियम पहले लिख लो, सॉल्ट का नाम पहले लिखा जाता है। सोडियम पहले लिख लेना, कोई भी सॉल्ट हो, सॉल्ट का नाम सबसे पहले लिखा जाता है आईयूपीएस से नहीं। मैंने सोडियम पहले लिख दिया। अब क्या होगा? वही अपना जो था आई बेथाइल सेम रहेगा, आई बेथाइल, आई 1 मेथाइल ब्यूटाइल, सेम टू सेम कोई भी हो गया। अब तो बस बारबीट्यूरेट की जगह क्या लिख देना? थायो बारबीट्यूरेट। जैसे यूरिया होता है ना, थायो यूरिया, तो यूरिया से बना होगा, ये थायो यूरिया से बना, या थायो लग गया, बस नाम चेंज नहीं होता। जैसे यूरिया थायो यूरिया, बारबीट्यूरेट थायो बारबीट्यूरेट, बस सल्फर लगता है तो नाम में थायो लग जाता है। एल्कोहल थायो एल्कोहल, तो जो नाम रहेगा वही रहेगा, बस थायो लगा देंगे। सल्फर लग गया तो थायो, इसका नाम हो जाएगा थायो बारबीट्यूरेट। बारबीट्यूरेट ही क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ सोडियम नहीं लिखा, इसीलिए सॉल्ट लिखा। तो बारबीट्यूरिक एसिड नहीं लिखा, थायो बारबीट्यूरेट लिखा, क्योंकि मैंने यहाँ सोडियम नहीं लिखा, इसीलिए। ये बन गया इसका आईयूपीएस, देखो 5 मेथाइल, 5 1 मेथाइल ब्यूटाइल, बस बारबीट्यूरिक एसिड की जगह क्या लिख दिया? थायो बारबीट्यूरेट। और यार बारबीट्यूरेट इस लेते तो क्या सोडियम सॉल्ट, थायो बारबीट्यूरेट या थायो बारबीट्यूरिक एसिड सोडियम सॉल्ट। समझ में आया? अब क्या करना है? एक ड्रग तुम खुद से पढ़ो, मोस्ट आईयूपी ड्रग है, मोस्ट आईयूपी ड्रग है फिनोबार्बिटोल। अगली ड्रग देखते बना पाते हैं, अगली ड्रग बनाना कौन सा? फिनोबार्बिटोल। कोशिश करो, नहीं बने कोई बात, नाम देख के कोशिश करो। फिनोबार्बिटोल, फिनो का मतलब वो तुम्हें खुद ही बता रहा है, खुद ही दिमाग लगाओ क्या करोगे। ये मोस्ट आईयूपी ड्रग है, ध्यान रखना। ये सब ड्रग कभी भूल मत जाना गलती से भी। फिनोबार्बिटोल वगैरह जीपेट की कॉमन ड्रग है, आते ही रहते हैं। फिनोबार्बिटोल क्या क्या समझ में आता है बताना? फिनाइल लगा देंगे। अरे फिनो मतलब फिनोल मतलब लगा देना, फिनोल लगा के आता हूँ। अरे फेन मतलब क्या होता है? फिनाइल। फिनो मतलब फिनाइल, बेंज मतलब बेंजीन, बेंजो मतलब बेंजीन। ये मतलब ओ लगा के ऑक्सीजन लगा के आता है। वो लिखते ऐसे क्यों? जैसे मैंने बोला था एसिड, एसीटो, एसीटाइल, सब एक ही होते हैं। तो यहाँ ओ में मत कंफ्यूज होना, ये तो बी लगे से ओ लगा दो, है ना? बेंजो, बेंज, फिनो, फेन, एसीटो, एसी, सब एक ही होते हैं। तो फेन का मतलब होता है फिनाइल, फिनोल मतलब फिनोल लगा नहीं सकते तो पोलर हो जाएगा, पोलर हो गया तो किसी काम का नहीं। फिनोल लगाना भी है, फिनाइल लगाना है, ठीक है? कितने फिनाइल लगा दो? एक या दो? एक लगाएंगे। एक लगेगी, दो लगेगी, एक ही लगेगा ना? और एथाइल लगेगा कि नहीं? बताइए सर, बताइए। अरे जब तक मैं कुछ ना बोलूं तो एथाइल क्यों लगा देंगे? मैं स्टोरी थोड़ी बोल रहा हूँ, बस मैं बोल रहा हूँ ड्रग बनाओ देख के। फिनोबार्बिटोल, तो फिनो में क्या समझ में आ रहा है? फिनाइल, फेन लगा है, फिनाइल। एथाइल को भूल मत जाना लगाना, डाई फिनाइल लगा के आ जाओ, सब गड़बड़ हो जाए। दो फिनाइल मत लगा देना गलती से। तो यहाँ पे क्या करना? फिनाइल तुम्हें एथाइल तो रहने दो, उसको कोई छेड़खानी नहीं करना। एथाइल तो लगे आ रहा है शुरू से ही, बस एक बार रट लो कि एथाइल 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 सब में खत्म था। तो एथाइल तो रहने दो, उसको कोई छेड़खानी करना नहीं अपने को। बस यहाँ पे क्या लगा दो? फिनाइल या C6H5 के लिए कोई केमिस्ट्री नहीं समझ में आता। बेंजीन कैसा भी बना दो, जैसा बना ऐसा रूल नहीं कैसे ही बनाना, तो टेढ़ा मेरा जो बनाना तो बेंजीन है। नहीं समझ में आता तो C6 का लीजिए H5, तो वहाँ पे बस फिनाइल लगा लो, फिनाइल लगा लेना, C6H5 लगा लेना, एथाइल रह गई वो तो नहीं भूलना है ये अपना। और यार सल्फर मत लगा देना, ये बारबीट्यूरेट बनाना है। ये बन गई ड्रग फिनोबार्बिटोल, मोस्ट आईयूपी ड्रग। तो आईयूपीएस में क्या होगा? 5 एथाइल, 5 फिनाइल, ठीक
ठीक है, बारबीक्यूरिक एसिड। किनोन मत लगा देना उसे को। किनोन क्यों नहीं लगाया पता है ना? अरे किनोन लगा दो तो पोलर हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। पोलर को लगानी नहीं है। ये बन गई फिनोबार्बिटोन। अगली ड्रग फिर से कोशिश करो, बनाते हो कि नहीं बना पाते हो। मेथोबार्बिटोन हो जाएगा सर, कोशिश करो तो ये सीरीज खत्म। मेथोबार्बिटोन, अब मेथोबार्बिटोन इसको कोशिश करो। मेथोबार्बिटोन कैसे बनाओगे? फिनाइल में मिथाइल लगा देगा, फिनाइल में मिथाइल। अरे मेथो में कुछ समझ में आ रहा है? इसी से बना ना, देखो मेथो, मे मतलब फिनाइल, ओ मतलब फिनाइल, इसी से बना है। तो मिथाइल लगाने के लिए बोल रहे हैं। अब तुम देखो कहाँ लगाना सही है। मेथोबार्बिटोन मतलब बोल रहा है मिथाइल फिनोबार्बिटोन, मिथाइल लगाने के लिए बोल रहा है। पैरा पे 99% पैरा पे मेथोबार्बिटोन, मिथाइल फिनोबार्बिटोन, उसी को प्रोजेक्ट के सामने पैरा हो जाएगा। बस तो मैं बोल रहा हूँ मिथाइल लगाने के लिए बोल रहा है। अब मिथाइल में कहाँ लगाऊं? पैरा पे, पैरा पे। अगर मैंने इसमें मिथाइल लगा दिया वो तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? वो तो टॉलिक बन जाएगा, मिथाइल कहाँ का? अगर मैंने इसमें मिथाइल लगाया बेंजीन में तो टल्ली हो जाएगा, टॉलिक बन जाएगा। टॉलिक, मैं टॉलिक तो ही बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मिथाइल लगाने के लिए बोल रहा हूँ। अब तुम्हें मिथाइल यहाँ तो कोई छेड़खानी नहीं, यहाँ मत लगा देना, या फिर एथाइल रहेगा, या एथाइल रहेगा, या फिनाइल रहेगा। अब तुम्हें मिथाइल कहाँ लगाना है? N1 पे। ये इसका एग्जांपल है ट्राई सब्स्टिट्यूशन का है। इसमें 3 सब्स्टिट्यूशन हो गए। देखो फिनोबार्बिटोन में कितना सब्स्टिट्यूशन है? 2। अब बोल रहा है मेथोबार्बिटोन, मतलब बोल रहा है मिथाइल। जब भी मैं मिथाइल बोलूं हमेशा यहीं पे लगाया करो 1 पे, क्योंकि मैं लगाऊं मैं। अब तुम ये बोल सकते हो सर आपने वहां क्यों नहीं लगाया, वहां इसमें भी लगा सकते हैं। ये तो टॉलिक बन जाएगा, टॉलिक, टॉल टॉल टॉलिक वो बोल रहा है वो फिनाइल लगाने की बोल रहा है। तो एथाइल तो कोई छेड़खानी नहीं करना शुरू से, एथाइल को तो छोड़ना ही है, छोड़ दो उसको अपने मन से। एथाइल तो रह गई, फिनाइल रह गई, और मैं और लगा देना। तो मैं कहाँ लगा दिया? 1 पे। अब तुम बोलोगे सर आपने 3 पे क्यों नहीं लगा? अगर यहाँ लगा दो तो यहाँ से नंबरिंग करना पड़ेगा, 1 2 3 एक ही बात। अगर मैं CH3 यहाँ लगा दूँ, यहाँ से 1 2 3, यहाँ लगा दूँ, यहाँ से 1 2 3, सेम है। तो यहाँ पे देखो कितने सब्स्टिट्यूशन हो गए? 3। तो उसका एग्जांपल हो गया ना। एक मैंने एग्जांपल बताया था कि अगर तुम 3 सब्स्टिट्यूशन करते हो, 3 सब्स्टिट्यूशन मतलब 5 पे 2 वो तो कंपलसरी, 5 पे 2 तो कंपलसरी, तो रखना ही। और अगर तुम तीसरा सब्स्टिट्यूशन कर दो N1 पे, तो एक्टिविटी क्या रखता है? रिटेन। तो 3 वाले का एग्जांपल हो गया, लिखने के काम आ जाएगा। तो ड्रग बन गई मेथोबार्बिटोन। तो मैं लगाऊंगा तो मैं वहीं लगा देना 1 पे 3 पे, जहाँ तुम्हारा मन करे। एक ही बात है, तुम्हारा यहाँ मन करे या वहाँ मन करे, 2 बार मत लगा दो। अब इसका आईयूपीएसन क्या होगा? अल्फाबेटिकली तो 5 पे 5, ठीक है, 1 में 5, ठीक है, 5 फिनाइल। अल्फाबेटिकल ही दिया, अल्फाबेटिकल जान दो ABCD, पहले E आएगा, फिर M आएगा, फिर P आएगा, अल्फाबेटिकल लिख दिया। उसके बाद होगा बारबीक्यूरिक एसिड। ये अपनी ड्रग बनी कौन सा? मेथोबार्बिटोन, मेथोबार्बिटोन या मिथाइल फिनोबार्बिटोन। ये अपना सीरीज खत्म हो गई। कौन सी? एथाइल वाली सीरीज खत्म। इतनी ड्रग में एथाइल होता है। अब तुम्हें इतना भी नहीं बोल सकते कि सर बहुत टाइम लग रहा है या रखना पड़ रहा है। बारबीटर में 2 एथाइल लगा देना, ब्यूटो में एथाइल रखना, 3 कार्बन सीधे 1 ब्रांच, पेंटो में एथाइल रखना, 4 कार्बन 1 ब्रांच, और ब्रांच को चेंज कर दोगे तो ड्रग कौन सी बन जाएगी? अमाइडो, और वहाँ सल्फर लगा देना तो थायोपेंटल, फिर आएगा फिनो, वहाँ लगा देना फिनाइल, फिनाइल रह गई। मेथो में एथाइल फिनाइल रह गई, 1 एथाइल लगा देना, खत्म। 1 सेकंड भी 2-3 सेकंड में ड्रग कंप्लीट हो जाती है। अब आ जाओ इसमें, ये अपना
कौन सा हो गया एथाइल की सीरीज खत्म। अब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ एलाइल वाले बस बस चलो सर छुट्टी कर दीजिए यार। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। अब एथाइल का काम कंप्लीट हो गया, अब एथाइल नहीं रहेगा। अब स्टार्ट होगी किसकी सीरीज एलाइल। अरे यार बढ़ाओ छोड़ो बैठो शांति से। यदि बोल दिया ना बड़े बड़े टॉपिक अब आ जाओ, पहले थोड़ा सा आगे डालो पढ़ने। सर कुछ समय क्या तुम कैसा अपने आप को ढालते हो। अब देखो इसमें से क्या करना, वहां पे जहां एथाइल लगाया था, अब वहां एथाइल की जगह पे क्या आएगा एलाइल। तो बस में इतना ध्यान रखना कि एलाइल वाली 3 ड्रग होती है। एलाइल वाली कितनी ड्रग होती है 3। सब में खत्म बात पूरी। अब एलाइल ऐसे याद कर लेना, जब भी मैं एलाइल बोलूं, एलाइल का फॉर्मूला याद है किसी को? यस पढ़ा दिया था मैंने स्टार्टिंग में। कार्बन टेट्राइल कार्बन में आर्म एथीन याद है? एथीन क्या होता है? कहाँ चल गया मेरी आवाज़, कहाँ चल गया आज। यस इसको क्या बोलते हैं? एथीन, ये तो पता है ना? एथीन बना। 2 कार्बन डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एथीन। अगर तुमने एथीन में बॉन्ड लगा दिया तो उसी को बोलते हैं विनाइल। और इनको याद करो, अगर मैंने इसमें बॉन्ड लगा दिया उसका फेमस नेम हो जाएगा विनाइल। ऐसा ये बॉन्ड लगा दिया, यहाँ लगा दो वहाँ लगा दो, एक ही बात है। इसको बोलते हैं विनाइल। तुमने बहुत सुना होगा विनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC, वही होता है विनाइल क्लोराइड, विनाइल एल्कोहल। तो यहाँ कुछ लगा देना तो विनाइल हो जाएगा, ठीक है। तो विनाइल, एक्राइल, अभी एक्राइल इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो सब अभी यूज नहीं होगा, अभी विनाइल यूज होगा बता। विनाइल याद होगा अच्छे से। तो बस तुम्हें एथीन याद करना, एथीन में बॉन्ड लगा देना, क्या बन जाएगा विनाइल। पता। अब प्रोटीन पे आ जाओ, प्रोटीन सबको पता है ना, कितने कार्बन होंगे 3 और एक डबल बॉन्ड लगा देना, कहीं भी लगा दो, 3 कार्बन लिखना, एक डबल, 2 डबल बॉन्ड में लगा देना, डाइन हो जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो या यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, बस एक डबल बॉन्ड लगा देना, तो उसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। प्रो का मतलब हो गया 3 कार्बन और इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, इसी को बोलते हैं प्रोपीन। अब प्रोपीन में लेकिन कैसा है, ये तो सिमेट्रिकल था, तो एक ही बात है, इसमें नहीं है। देखो यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो अगर तुम यहाँ पे बॉन्ड लगाओगे तो दूसरा फार्मूला बनेगा, और यहाँ बॉन्ड बनाओगे दूसरा फार्मूला बनेगा, यहाँ बॉन्ड लगाओगे तो दूसरा फार्मूला बनेगा, क्योंकि सब अलग अलग है। ये सेम है CH2CH2, तो विनाइल का इधर लगाओ तो इधर लगाओ, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, यहाँ अलग बनेगा, यहाँ अलग बनेगा। ये कौन सा बॉन्ड है? सिंगल, डबल बॉन्ड है ना, ये सिंगल एलाइल। तो यहाँ पे अगर तुमने बॉन्ड लगाया सिंगल की तरह, प्रोपीन याद कर लेना, सबको याद रखना, प्रोपीन 3 कार्बन डबल बॉन्ड प्रोपीन, जिधर सिंगल बॉन्ड है उसी साइड जोड़ देना। अब एक फार्मूला रख लो, मोस्ट आईएमपी फार्मूला है, कम से कम अभी नहीं तो तुमने 6-7 बार काम पड़ेगा। इसी को बोलते हैं एलाइल। एलाइल मतलब सिंगल, इसको बोलते हैं एलाइल। एलाइल नहीं बताया। अबे तुमने एलाइल, अब ध्यान रखना, एलाइल किससे बनाना? प्रोटीन से। अरे प्रोटीन याद कर लो, 3 कार्बन डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? प्रोटीन। बस इतना याद रखना, जिधर डबल बॉन्ड है ना इधर मत लगा देना, नहीं तो प्रोटॉन बन जाएगा तुरंत। अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड बना दूँ तो उसका नाम क्या होगा? प्रोटॉन। अभी आपने क्या बताऊंगा तुम्हें। सिंगल जहाँ सिंगल की तरफ ही जोड़ना, तो सिंगल की तरफ जोड़ोगे तो उसका नाम क्या होगा? सिंगल। कभी ड्रग को एलो बार्बिटोन, बहुत सारी ड्रग आती है ना, नेलोक्सोन, नेट्रिक्सोन, ऐसे नाम आएंगे। उनमें नेडोर्फिन, अलग मतलब एलाइल, तो अल से याद करेगा एलाइल। ये अपना काम हो गया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ये हो गया एलाइल। बस सोच समझ के बनाना, जब भी मैं एलाइल बोलूँ तो समझ जाना ऐसा होगा। अब स्टार्ट करते हैं ड्रग बनाना सेफोबार्बिटोन।
कौन सा? सेको बार्बिटोन। सेको बार्बिटोन। अब सेको बार्बिटोन का ही नाम होता है क्यूनर बार्बिटोन। क्यूनर बार्बिटोन, सेको का ही नाम होता है क्यूनर। अब सेको बार्बिटोन को समझ में नहीं आ रहा है, ना तो इसमें पेंट समझ में आ रहा है कितने कार्बन होंगे, ना इसमें इलाज समझ में आ रहा है। तो सबसे अच्छा तरीका देखो, उनमें समझ में आ रहा है बार्बिटल, ब्यूटो, पेंटो, थायोपेंटल, सब कुछ सिंपल था। लेकिन इसमें कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। देखो तो स्टोरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि तुम कुछ दिन बाद भूल जाओ सेको का स्ट्रक्चर था कैसे। लेकिन सब मोस्ट टाइम पेपर है, इसमें सब जीपेट में आ चुकी है, सब पढ़ना पड़ेगा। अब सेको बार्बिटोन की स्टोरी याद करेगा, सेको से याद करेगा सेकत या सेक, कुछ भी याद करेगा। सेक जो था, सेक अली क्या करता है? पेंट करता है। इसको रखकर याद करो। सेक अली, सेक नाम सेक, सेक अली क्या करता है? पेंट करता है। तो सेक याद कर लो या सेक याद कर लो, तो सेक अली पेंट करता है। तो सेक होता है जैसे सरनेम होता है ना, तो सेक से होगा सेको, ये क्या आ जाएगा? सेक मतलब सेक। अली पेंट करता है। अली क्यों बोला? अली से याद होगा एलाई, अली से हो जाएगा एलाई। और पेंट मतलब पांच कार्बन, अभी मैंने सिखा था। तो सेक अली पेंट करता है। सेक से याद रखना सेको, अली से याद रखना एलाई, पेंट से याद रखना पांच कार्बन। तो ड्रग का नाम भी बता दिया, सेक सेक, कोई कंफ्यूजन। सेक मतलब सेको, सेक मतलब सरनेम होता सेक, अली पेंट करता है ना, सेक अली होते हैं, अली जो सेक होते हैं। तो अली उनका ही सरनेम होता है। वैसे याद कर लेना, अली का मतलब क्या होगा? इलाई। और इलाई का मतलब क्या होता है? तीन कार्बन होंगे और ये क्या होगा? डबल बॉन्ड। बस तुम लोग गड़बड़ कहाँ पर मत करना, डबल बॉन्ड इधर मत लगा देना, गलती से भी दूर रखना डबल बॉन्ड। इधर लगा दोगे तो इलाई नहीं होगा, फिर वो प्रोटॉन बन जाएगा तुरंत और हमने चेंज हो जाएगा। अभी मैंने पढ़ा था जब सिंगल है ना, उधर क्या लगाना? बॉन्ड, सिंगल इलाई। आज इसलिए मैंने ट्रिक्स बताया कि सिंगल की तरफ इलाई होता है, डबल की तरफ लगा दोगे तो प्रोटॉन बन जाएगा, पूरा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए देखो मैंने डबल बॉन्ड दूर रखा है, बॉन्ड मैंने इधर लगाया सिंगल की तरफ, इसको बोलते हैं इलाई। मैंने क्या बोला? अली, अली मतलब इलाई, और क्या करता है? पेंट करता है। पेंट मतलब पांच कार्बन। कैसे बनाओगे? चार कार्बन लगाइएगा। समझ में आ गया? नहीं समझ में आ रहा? स्टोरी पढ़ाया। तो सेक अली क्या करता है? पेंट करता है। ये ड्रग बन गई अपना कौन सा? सेको बार्बिटोन। सेक अली पेंट करता है। तो तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, अली से इलाई लगा देना। किसकी जगह पे? इथाइल की जगह पे, क्योंकि अब किसकी सीरीज चालू हो गई? इलाई की। पहले इथाइल पढ़ रहे थे, अब इलाई पढ़ रहे हैं। तो अली से हो गया इलाई, पेंट करता तो हो गया पांच कार्बन। ये भी मैंने पांच मतलब चार चीजें एक ड्रग बने कौन सा? सेको बार्बिटोन, क्यूनर बार्बिटोन, आई के इसमें बना लेना, आई इलाई है ना, इलाई ही रहेगा वहाँ पे, उसका नाम ही हो जाएगा। इथाइल की जगह क्या हो जाएगा? इलाई, इथाइल, 1 मिथाइल ब्यूटाइल, 1 मिथाइल ब्यूटाइल, और क्या हो जाएगा? बार्बिटोनिक एसिड। अब तुम्हें अगर सेको का स्ट्रक्चर याद है, सेको का नाम किससे स्टार्ट होगा? एस से। सेको में लगा देना सल्फर, तो एक ड्रग और बन जाएगी। तो सेको में लगा देना सल्फर। सेको में अगर तुमने सल्फर लगा दिया तो ड्रग बनेगी थायामाइडल। थायामाइडल, थायामाइडल सोडियम। ये सब नाम से नहीं पढ़ रहे, समझो। देखो पेंटो में सल्फर लगा दो, थायोपेंटल सोडियम, समझ में आया? पेंटो में सल्फर लगा दो तो क्या बना था? थायोपेंटल सोडियम। और अगर तुमने सेको में सल्फर लगा दिया तो क्या बनेगा? थायामाइडल सोडियम। थायामाइडल सोडियम। थाया कहाँ लगाएंगे? दो पे। ये पहले ड्रग बना दो, ये तो बना लिया ना। सेको, सेको किससे बनाया? स्टोरी से। इसकी स्टोरी मत बनाना, बस क्या बना लेना? थायामाइडल सोडियम किससे बनाओगे? सेको से। इसका रखना पड़ेगा। थायामाइडल सोडियम बनाना सेको से, और थायोपेंटल बनाना पेंटो से। तो थायामाइडल सोडियम में बस कुछ नहीं करना है, सोडियम लगा यहाँ देखो सल्फर
फिर आया माइनस सोडियम है, अभी मैंने पढ़ा सेको बार्बिटोन, बस यहाँ लिखना सल्फर, यहाँ लिखना सोडियम, यहाँ लगाना डबल बॉन्ड हिड्रस बन गई अपनी कौन सी आया माइनस सोडियम। सेको बार्बिटोन याद कर लेना, सेको बार्बिटोन में सल्फर लगा देना, कौन सी ड्रग बन गई आया माइनस सोडियम, कौन सा बॉटम में, ऐसे तुम कभी जिंदगी में नहीं बना पाओगे ना। तो ये पल्ले पढ़ रहे ना, ये पल्ले पढ़ रहे, इसकी स्टोरी बता दिया। सेक अली पेंट करेगा, पढ़ते हैं स्टोरी, सेक अली पेंट करता है, सेक अली पेंट करता है, अली से हो गया डाई, पेंट से हो गया 5 कार्बन, और सेक अली में इसी में क्या करना सल्फर लगा देना। ड्रग कौन सी बनी आया मतलब सल्फर। बताया माइनस किससे बनाना, इतना तो कर सकते हो, सेको से बनाना है, सेको में सल्फर लगा देना, आया माइनस सोडियम बन जाएगा। यूज कहाँ करोगे इसका, जनरल एनेस्थीसिया में, उसे मैंने बताया था इसका यूज करेंगे कहाँ पे, जनरल एनेस्थीसिया में करेंगे। ये भी कंप्लीट हो गया। सेको बार्बिटोन सीक्वेंस बनाना सीखो, पहले सेको बार्बिटोन बनाना स्टोरी से, फिर सेको बार्बिटोन के नीचे कौन सी ड्रग बनाना आया माइनस सोडियम, क्या लगा देना सेको बार्बिटोन में, बस क्या लगा देना सल्फर लगा देना, सेको बार्बिटोन में सल्फर लगा देना तो ड्रग बन जाएगा आया माइनस सोडियम। क्लियर हुआ। लास्ट ड्रग लिख लेना मेथोहेक्सिकल, ध्यान रखना। उसके बाद लिख लो लास्ट ड्रग मेथोहेक्सिकल, ये बड़ा स्ट्रक्चर है मेथोहेक्सिकल, लेकिन थोड़ा बहुत तो पहले पढ़ रहा, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ रहा, लेकिन थोड़ा बहुत समझ में आ रहा। मेथोहेक्सिकल में बस मुझे इतना बता दो क्या क्या चीज समझ में आ रही है। देखो मेथोहेक्सिकल सोडियम मतलब सॉल्ट बना, मेथो मतलब मिथाइल, मिथाइल कहाँ ना ये तो पहले निकालो। अब हेक्स का मतलब 6 कार्बन, कैसे होंगे 5 सीधे होंगे, एक ब्रांच होगा, 5 सीधे होंगे एक ब्रांच होगा, ये समझ में आ गया। और वहां क्या लगा इलायची रहेगा, जब मैं बोल रहा हूँ इलायची पढ़ना है, 3 ड्रग इलायची वाली है, कौन कौन सी सेको, सेको से बना आया माइनस और कौन सा बना मेथोहेक्सिकल, तीनों में क्या होगा ना, कोई कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं है, इसमें इलायची तो रहेगी। बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा रख देना, कितने कार्बन होंगे 6 पहले बना दे, 6 कार्बन होंगे, एक होगा ब्रांच, 5 होंगे सीधे, जितना भी रखने के लिए बस ये होगा 1 2 3 4 5, एक होगी ब्रांच, ये तुम बिना पढ़े बनाने वाला था, बस रटना कैसे। इसके 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, इधर से नंबर निकलता है, ये मेन है, इधर से 1 2 नंबर पे डबल बॉन्ड और 2 ही नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, बस इतना बोलो रखना। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, देखो ये तो अपने मन से बन गया, मिथाइल अपने मन से लगा देना, इलाइल अपने मन से लगा देना, हेक्स अपने मन से लगा देना, 5 सीधे एक ब्रांच, इतना तो नहीं रखना पड़ रहा है कम से कम। देखो इलाइल हो गई, मिथाइल हो गई, हेक्स मतलब 6 कार्बन होंगे, 5 सीधे एक ब्रांच होगा, ये टाइम तो रख सकते हो ना। ये 2 नंबर पे क्या लगा डबल और 2 नंबर पे क्या लगा ट्रिपल, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, डबल ट्रिपल वैलेंसी कंप्लीट करो, ये कंप्लीट हो गया अपना कौन सा मेथोहेक्सिकल, वैलेंसी कंप्लीट कर दो, ये खत्म हो गया, ये अपना बन गया कौन सा मेथोहेक्सिकल, समझ में आ गया। मेथोहेक्सिकल याद हुआ कि नहीं हो गया होगा, बड़ा स्ट्रक्चर है। पकड़ रहा है, चल 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 चल।
खुशखबरी है होगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं बोलना है। जब हमको ब्रेक देने के लिए फिर बाइन दे दी। सच में चलो 5 मिनट में चाय पिला दो, जाओ। अरे वाह।